तो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे के नेक्स्ट टॉपिक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पे आ गए हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं कम से कम 3 बार तो इसी लेक्चर सीरीज में आपको इकोनॉमिक सर्वे का डाटा और इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्सेप्ट आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। साथ में पीडीएफ को आपको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करना है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझाने का काम मैं कर रहा हूँ, साथ साथ में याद कराने वाला भी काम कर रहा हूँ, लेकिन आपका रिवाइज करना भी ज़रूरी है। पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जो उधर की साइड में अपना इकोनॉमी सर्वे में लिखा हुआ है, वो सारी योजनाएं मैंने यहाँ पे शामिल की हैं विद क्वेश्चंस। तो पहले हम योजना को समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर दोबारा योजना को रिवाइज करते हैं। देखो कौन कौन सी योजना है। पहली बात तो ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग मतलब गांव के क्षेत्र में विकास करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, रोजगार से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी, आवास संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी, स्वच्छता से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी, जो गांव में डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये सारी योजनाएं इकोनॉमिक सर्वे ने जो है वो रैंडमली लिखी हुई हैं, उन्होंने बेतरतीब तरीके से रख दी। मैंने वो उसमें से थोड़ा सा रिसर्च करके और आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है, और मैंने क्या किया है उसे छांट के एक जगह पे जो है वो समराइज कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या योजनाएं लिखी हैं पहले मैं वो पढ़ता हूँ, फिर हम कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है राजीव का मिशन या राजीव का विकास परिषद, फिर मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण शहरी दोनों अलग अलग होती हैं। उसके बाद में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, डांग क्षेत्र विकास योजना, वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, पंचायत पद पुरस्कार जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, उसके अलावा ग्राम पंचायत विकास और बाल हितैषी पुरस्कार हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, मगरा क्षेत्र स्वविवेक जिला विकास योजना, बायोफ्यूल प्राधिकरण, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज योजना, महात्मा गांधी आदर्श योजना, श्यामा प्रसाद रूरल योजना, पंचायती राज योजना। ठीक है, पंचायत राज योजना नहीं है, पंचायत राज संस्थान के बारे में डिटेल, विलेज मास्टर प्लान, राजीव गांधी जल संचय योजना, बाल टू बाल विकास पथ। अब देखो मैंने बहुत सारे नाम आपको ले दिए, आपको लगेगा सर ऐसी कैसे याद हो जाएंगी योजनाएं। मैं याद कराऊंगा आपके लिए, और आपको याद करनी है, एग्जाम में आएगा। लास्ट में यहाँ पे टोटल जो है आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, कुल मिला के 25 सवाल हैं, वो भी सॉल्व करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। मेन काम क्या है इकोनॉमिक सर्वे का, मैंने कहा कि आपके 20 क्वेश्चन के आसपास जो हैं आप इस वीडियो में से निकालेंगे। तो उसका सबसे बेस्ट कारण यही है कि चीज़ों को रिवाइज कराएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और फिर रिवाइज कराएंगे। तो ऐसी उन्होंने लिख दी। अब हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, ये योजना को बांट लेना है। बोले बांटेंगे कैसे, पहले तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये पंचायती राज होता क्या है। वैसे तो पंचायती राज अपना राजस्थान पॉलिटी का एक पूरा टॉपिक है, मैंने पूरे तरीके से 1.25 घंटे के आसपास में वो पंचायती राज पूरा टॉपिक करा रखा है। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को माइन्यूट में रिवाइज कर लेंगे, ताकि अगर करंट से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए पंचायत राज का आपका निकाल दो। ओके, कि पंचायत राज संस्थान जो है वो महात्मा गांधी जी की अंदरूनी इच्छा थी। उसके बाद में हमारे राजस्थान में नागौर में पहली बार जो है वो 1959 में यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अलग अलग जो है वो आयोग बने। उन आयोगों की सिफारिश पे फाइनली 73वां और 74वां संविधान संशोधन आए 1992 में। फिर वहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन लाया गया, ग्रामीण और उसके बाद में शहरी स्थानीय स्वशासन। और उनके बाद में जो है वो पंचायती राज संस्थाएं बनी, और ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन पे जो है वो चुनाव किए जाने लगे और लोगों के निर्णय खुद लिए जाने लगे। तो पंचायत राज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फिर सबसे पहले हम देखेंगे आवासीय रोजगार योजना, रोजगार से रिलेटेड। देखो कोई भी गांव है, गांव से रिलेटेड योजनाओं को हम नॉर्मली इन्हीं भागों में बांटेंगे। पहली बात तो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की है। तो पैसा क्या है, लोगों के लिए रोजगार दो। आप रोजगार देने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाओ। रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी योजना है मनरेगा योजना। उसके अलावा आजीविका मिशन, आजीविका मिशन में भी केंद्र सरकार भी अपने कुछ मिशन चलाती है, योजनाएं चलाती है, राज्य सरकार भी योजनाएं चलाती है। तो ये दो मेनली देखे होंगे। मनरेगा का पूरा डिटेल देखना होगा आपको। ओके, आजीविका मिशन पूरा समझना हो। पहले लोगों को रोजगार दो, चलो गांव के लोगों को रोजगार मिल गया। बोले अब क्या किया जा सकता है, बोले अब गांव के लोगों के लिए आवास बनवाओ। सब लोगों के पास में घर नहीं है, तो बोले घर बनवाओ अब सब लोगों के लिए। तो घर बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम आएंगी, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना
पुराने समय पे इसका नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना। तो घर बनाने के लिए जो स्कीम दी गई वो दी गई अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना। बोले रोजगार दे दिया, फिर मैंने बोला कि उनको आवास बनवाओ, चलो ठीक है आवास बनवा दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू। अब क्या किया कि कुछ क्षेत्रीय विकास योजनाएं लेके आओ। कुछ क्षेत्र जो हैं वो पिछड़ गए हैं, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को बराबर में लाने के लिए उनके लिए स्पेशल फंडिंग करो, उनके विकास के लिए कुछ योजनाएं लेके आओ। तो बोले क्या ले आया जाए, बोले क्षेत्र संभालो कौन कौन से। बोले मेवात वाला क्षेत्र देखो वो पिछड़ गया है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र पिछड़ गया है। बोले ठीक है इसके लिए योजनाएं लेके आ जाओ। मेवात विकास क्षेत्र प्रोग्राम करके बोले 1986 में से शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद में कि डांग वाला क्षेत्र है, डांग अगर आपने सुना हो, बीहड़ चंबल जहाँ होके निकलती है वहाँ पठारी इलाका उस तरीके से, और जो बीहड़ इलाका बनता है तो वो डांग वाला इलाका। बोले 8 जिले शामिल करो, 8 जिले, कोटा संभाग पूरा शामिल कर लो और भरतपुर संभाग पूरा शामिल कर लो, इनका विकास कार्यक्रम करो। बोले डांग विकास कार्यक्रम, ये क्षेत्रीय विकास चल रहा है। बोले मगरा क्षेत्र करो, मगरा क्षेत्र बोले कि अरावली की मध्यवर्ती अरावली है, उसमें अजमेर के आसपास के 5 जिले हैं उनको शामिल करो, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक, इनको शामिल करके इनका विकास करो। बोले ठीक है। उसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है सीमा विकास योजना, जिसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट बोलते हैं, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। बॉर्डर वाले जो जिले हैं उनमें चलाई जाएगी। बॉर्डर वाले जिले कौन से होते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले होते हैं। तो बोले इनके लिए स्पेशल योजना चलाओ, ठीक है। तो क्षेत्रीय विकास योजनाएं 4 होती हैं नॉर्मली। ग्रामीण विकास के लिए अब बहुत सारी योजनाएं हो जाएंगी, बहुत सारी योजनाएं होंगी ग्रामीण विकास के लिए। फिर स्वच्छता अभियान चलाओ, गाँव में सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो पुराने समय पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे बहुत अच्छी स्वच्छता अभियान चलते थे, लेकिन अब दोबारा से स्वच्छता अभियान अच्छे तरीके से मिशन के थ्रू चलाओ, ठीक है। उसके बाद में पुरस्कार दो और उसके बाद में अन्य कुछ बच जाएं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। पूरे भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा था, वो राजस्थान था पंचायती राज शुरू करने वाला, ठीक है। उसके बाद में अगली बात कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला, 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा भाग 9 में 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए। तो संवैधानिक दर्जा जो फाइनली निकल के आया, जो उसे लागू होने की बात आई, तो बोले 24 अप्रैल 1993 से संवैधानिक दर्जा मिल गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। की पॉइंट दोबारा से याद करना है। बोले राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुआ। उसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए, जो फाइनली 24 अक्टूबर 1993 में कंप्लीट होकर के संवैधानिक दर्जा मिल जाता है पंचायती राज संस्थान को। और उस समय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ जोड़ दिए गए। 243 जी स्पेशल इसलिए है कि पंचायतों की शक्तियों के बारे में उसमें बात की गई है। तो 243 जी जो है वो पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात करता है। बोले पंचायती राज क्या होता है, बोले पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसे है, बोले सबसे नीचे रहेगा गांव, गांव से ऊपर रहेगा पंचायत समिति, और पंचायत समिति से ऊपर रहेगा अपना जिला परिषद, ठीक है। त्रिस्तरीय कैसे हो गई, दोबारा देखिए, गांव, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो है वो सबसे त्रिस्तरीय जो है वो अपनी पंचायती राज व्यवस्था की ढांचा है। वर्तमान में पंचायतों की संख्या याद रखनी है, पंचायत समिति की संख्या याद रखनी है और जिला परिषद की संख्या याद रखनी है। सबसे आसान जिला परिषद, तो जितने जिले हैं उतने ही जिला परिषद हो गए। बोले 33 जिले हैं, 33 जिला परिषद हो गए, ठीक है। पंचायत समिति, पंचायत समिति जब आप सुनते होंगे कि आपके आसपास में कोई प्रधान जो बनता है वो पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पंचायत समिति सदस्य, यानी 2 पंचायतों के चुनाव जो होते हैं उन्हें बोला जाता है पंचायत समिति सदस्य। तो पंचायत समिति सदस्य मिलकर के प्रधान बनाते हैं। तो ऐसे ही जिला परिषद के नीचे जो होते हैं एक तरीके से वो होते हैं पंचायत समिति, और पंचायत समिति से नीचे होती है ग्राम पंचायत। तो कुल मिला के 352 पंचायत समितियां हैं। जिला परिषद की संख्या याद रखनी है, पंचायत समितियों की संख्या याद रखनी है और ग्राम पंचायत की संख्या याद रखनी है। इस समय हमारे राजस्थान में 11,341 ग्राम पंचायतें, डाटा याद रखना है, 11,341, 11,341, 11,341 ग्राम पंचायतें। गांव की संख्या ज़्यादा है लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो
एक ग्राम पंचायत में 2, 3, 4 गांव भी हो सकते हैं, गांव की संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिला के ग्राम पंचायत का नाम याद रखना 11,341 ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति 352 है और जिला परिषद जो है वो 33 है। ठीक है। उसके बाद में पंचायत राज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, उसे बोला जाता है पेशा। बोले कि ऐसे एरिया भी हैं, शेड्यूल्ड एरिया हैं, जो बिल्कुल अनुसूचित एरिया हैं, उनके लिए कुछ अलग कानून लाओ। सेम जो यूपी में, राजस्थान के मैदानी इलाकों में आप जो पंचायती राज का कानून लेके आए हुए, उसे आप आदिवासी लोगों पे मत लगाओ, उसे विशेष क्षेत्रों पे मत लगाओ। तो बोले ठीक है, इनके लिए जो है हम पेशा कानून लेके आते हैं। पेशा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए पेशा एक्ट के द्वारा जो है वहाँ पे स्थानीय सुशासन चलाया जाता है। तो ध्यान रखना, पेशा 1996 में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया के लिए ये पेशा एक्ट लाया गया। ओके। अब यहाँ पे अपनी पंचायती राज में एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब होता है ग्राम पंचायत के सभी मताधिकार वाले व्यक्ति। मुझे याद है 2013 वाले पेपर में पूछा गया था ग्राम सभा के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत में, जो ग्राम पंचायत बनी हुई है, उस ग्राम पंचायत में जितने भी वयस्क मताधिकार उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, गांव में जो भी वोट देने वाले लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब एक होती है पंचायत, गांव की जो मेन पंचायत होती है, जो एग्जीक्यूटिव का काम करती है मोस्टली। तो वो जो होती है वो, उसमें सरपंच और उसके अलावा पार्षद शामिल होते हैं, सरपंच और वार्ड मेंबर शामिल होते हैं। तो वो ध्यान नहीं रखना, लेकिन ग्राम पंचायत का आपको ध्यान, ग्राम सभा का ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के सभी वोट देने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। अब अगली बात, इनको पैसा कहाँ से आएगा? गांव पंचायत के लिए स्थानीय स्वशासन बना दिया, तो पैसा देने के लिए जैसा अपने केंद्र के लेवल पे वित्त आयोग बना हुआ है, केंद्र के लेवल पे जो वित्त आयोग बना हुआ है वो केंद्र के पैसे में से राज्यों को बंटवारा देता है, ऐसे ही राज्य के लेवल पे राज्य वित्त आयोग बनाओ। ये क्या करेगा? राज्य के पैसे में से स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को पैसा देने की बात करेगा। अब ध्यान रखना है आपको, केंद्र के लेवल पे वित्त आयोग जो बना है वो आर्टिकल नंबर 280 के तहत संवैधानिक आयोग है, पूरा रटा हुआ होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और ये 4 मेंबर होते हैं। ये जो है वो केंद्र के लेवल पे वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। इस वित्त आयोग का हर 5 साल में गठन किया जाता है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। उसके अलावा 4 सदस्य हैं, नाम याद नहीं रख सकते, छोड़ दीजिए। और इस वित्त आयोग ने क्या बोला हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारा होगा, जो पैसा होगा, उसमें से जो केंद्र इनकम कर रही है, कर राजस्व, उसमें से 41% जो है वो राज्यों को देना चाहिए केंद्र को। और ये वित्त आयोग जो सिफारिश करता है उसे केंद्र को मानना होता है। ये तो हो गई केंद्र के लेवल की बात। अब हमारा उद्देश्य ये तो नहीं है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दी, बस इतना ध्यान रखना, वित्त आयोग केंद्र के लेवल पे, आर्टिकल नंबर 280, गठन राष्ट्रपति के द्वारा, एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, NK सिंह जिसके अध्यक्ष हैं, और उनके सुझाव के अनुसार 41% राज्यों को दिया जाता है। ये तो हो गई अपने केंद्र की बात। अब हमें बात करनी है राज्यों के लेवल पे जो ग्राम पंचायत बनाई जा रही है उनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। उनके लिए बनाया गया राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये पंचायती राज संस्थानों को अनुदान देता है। और ये राज्य वित्त आयोग जो है वो 1993 में एक्ट लेकर के आए गए थे, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्ट, उसके द्वारा जो है वो राज्य वित्त आयोग बनाए। पहले राज्य वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो कृष्ण कुमार गोयल थे। ध्यान रखना है, पहले जो राज्य वित्त आयोग बने थे उसके चेयरमैन थे अपने कृष्ण कुमार गोयल। 5वां जो अभी तक चल रहा था, उनकी जो अध्यक्ष थी वो ज्योति किरण है। ज्योति किरण जो है वो 5वें की थी। उसके बाद में 6वां अभी जस्ट कुछ समय पहले ही अपडेट किया गया है, तो 6वें के जो अध्यक्ष हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के वो हैं प्रद्युमन सिंह। ठीक है, अब 5वें वाले की कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी आपको। 5वें वाला जो वित्त आयोग था, राज्य वित्त आयोग था, उसने बोला था कि राज्य अपनी कुल कमाई का 7.14% जो है वो ग्राम पंचायतों को दो। मान लीजिए राज्य ने 100 रुपये कमाए तो बोले 7.18%, 7% याद रख लीजिए आप। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का डाटा सेम टू सेम छापा जाता है, 7.18 ही ऑप्शन में होगा। 7.18% जो है वो राज्य की कमाई का जो है वो आप पंचायती राज संस्थानों को दो,
या स्थानीय सुशासन को दो, पंचायत राज नहीं, स्थानीय सुशासन को। स्थानीय सुशासन में दो आते हैं, एक तो आता है अपना गांव वाले लेवल का पंचायती राज, एक आता है अपना शहरी स्थानीय सुशासन। बोले कि जो कमा रहे हैं टोटल उसमें से 7% स्थानीय सुशासन को दो, अब उसमें से भी 25% शहरी वाले के लो और 75% गांव वाले के लिए दो, 75% गांव वाले के लिए दो। अब क्या बोला, अब ये जो गांव वाले के लिए जा रहा है इसमें से भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर होता है अपना जिला परिषद, बीच में होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है ग्राम पंचायत। बोले कि जिला परिषद के लिए 5% दो, पंचायत समिति के लिए 20% दो और 75% जो दो वो ग्राम पंचायत के लिए दो, त्रिस्तर पे दो। ओके, अब दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, यही पॉइंट आपको दोबारा रिवाइज करना होगा। बोले राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 में एक्ट के द्वारा हुआ, अपने राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 के एक्ट के द्वारा हुआ। पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे कृष्ण कुमार गोयल। पहले कौन हो गए, कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे तीसरे चौथे ध्यान नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चौथे जो थे बीडी कल्ला थे। 5वें ज्योति किरण जी बनी। ज्योति किरण जी ने क्या बोला कि जो तुम राज्य में कमा रहे हो उसमें से 7.18% जो है वो दो आप स्थानीय सुशासन को। स्थानीय सुशासन में 75% दे दो गांव वालों के लिए, 25% दे लो अपने शहर वालों के लिए। शहर वाला हम बाद में अलग से देखेंगे शहरी विकास करके, ये इकोनॉमिक सर्वे का अलग से पार्ट है। लेकिन गांव वालों के लिए आप 75% दे रहे हो, उसका भी त्रिस्तरीय होता है। बोले कि ऊपर जिला परिषद है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5% दो। उसके बाद में दूसरा जो है वो पंचायत समिति है, बोले उसके लिए 20% दो। और तीसरा जो है वो है अपना ग्राम पंचायत, उसके लिए 75% दो। ये डाटा क्यों आपको याद रखना होगा। रिवाइज कराऊंगा, 2-3 बार रिवाइज कराऊंगा, याद हो जाएगा। लेक्चर 2 बार देख लेना तो कुल मिला के 6 बार रिवाइज हो जाएगा। पीडीएफ 2-3 बार पढ़ लेना, कुल मिला के 10 बार रिवाइज हो जाएगा। डाटा याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, हमारे राजस्थान में पंचायती राज जो विभाग बनाया गया था वो आप डेट याद रख लेना, 1 अप्रैल 1999 में पंचायती राज विभाग बनाया गया था। बोले पंचायती राज के काम क्या होते हैं, वैसे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। बोले पहला काम तो ये है कि स्थानीय लेवल पे जब हमने पहले शुरुआत में की थी तो उस समय तो ये था कि केंद्र में केंद्र सरकार, उसके बाद में राज्य में राज्य सरकार, यही करते थे कि गांव में विकास करना है तो यही पैसा देके करते थे। लेकिन गांव के लोगों को भागीदारी फीलिंग ही नहीं हो रही थी कि यार हमारे गांव में विकास हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है क्या विकास हो रहा है। गांव की समस्याओं को हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो गांव के लेवल पे यहाँ पे राजनीतिक जो है वो जागरण करने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो पंचायती राज के उद्देश्य और कार्य में एक तो है विकेंद्रीकरण। पंचायती राज में ही पैसा मैंने आपको बताया था, कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से एक्ट बनाया गया। पंचायती राज में ही ग्राम सभा बन के आती है, ग्राम सभा में सभी गांव के वोट देने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। इसी में गांव के लेवल पे जो योजना चलेंगी उनका जो क्रियान्वयन जो कराया जाएगा वो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा करवाया जाएगा। क्षेत्रीय विकास होता है इसके माध्यम से। अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी प्रबंधन किया जा सकता है, ठोस का और द्रव का प्रबंधन जो किया जा सकता है वो पंचायती राज के द्वारा गांव के लेवल पे। और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ये इसके उद्देश्य और कार्य में शामिल हो गया, यानी की पॉइंट्स हो गए पंचायती राज के रिलेटेड। की पॉइंट्स अगर आपसे कोई पूछ ले पंचायती राज और 10 नंबर 5 अक्षरों में 5 मार्क्स में पूछ ले तो आप इनमें से ही 50 शब्द निकाल दोगे। पंचायत राज का उद्देश्य विकेंद्रीकरण था, स्थानीय लेवल पे राजनीतिक जागरण करने के लिए बनाए गए थे। इसमें ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जो है वो लेजिस्लेशन का काम करती है। वहाँ पे लेजिस्लेशन या नए कानून बनाने के, गांव के लेवल पे कानून भी बनाए जा सकते हैं। ग्राम सभा के अंतर्गत गांव के और ग्राम पंचायत के सभी वोट देने वाले लोग शामिल होते हैं। जितनी भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा क्षेत्रीय विकास हो जाता है। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो अपने गांव के लेवल पे जो हैं वो अपशिष्ट प्रबंधन करवा सकती हैं और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा सकती हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, गांव के लेवल जितनी भी योजनाएं बन के आएंगी, अब पूरे लेक्चर में योजनाएं देखने पर, जितनी भी योजनाएं बन के आएंगी उनका क्रियान्वयन भी पंचायती राज करवाएगा। ओके, तो ये हुआ अपना पंचायती राज। ठीक है, रिवाइज में अगर कराऊं तो मैं आपके सामने ही देख के मैं ये पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूँ। एक बार से 2 मिनट के अंदर ये रिवाइज होना चाहिए। चलो दोबारा से रिवाइज करते हैं। पूरा रिवाइज पे ही ये पूरा लेक्चर टिका हुआ है। पंचायती राज संस्थाएं, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज संस्थाओं की शुरुआत हुई नागौर में। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज संस्थाओं को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस कहा जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 9 में संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायत राज संस्थाओं को जो है वो जोड़ा गया है। 243G पंचायत राज संस्थाओं की शक्तियों के बारे में बात करता है। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। गांव पंचायत सबसे नीचे, उसके ऊपर पंचायत समिति और जिला परिषद। राजस्थान की बात करें तो टोटल 11,341 ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति 352 है और जिला परिषद जो है वो 33 है। पैसा जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, ये 1996 में लेके आया गया। ग्राम सभा के अंतर्गत गांव के सभी वोट देने वाले लोग होते हैं। पैसा कैसे आएगा? पैसा देने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया। राज्य वित्त आयोग जो है वो पंचायत राज्यों को अनुदान देगी। इसके लिए 1993 में एक्ट लेकर के आया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्ट 1993। पहले स्टेट फाइनेंस जो थी उसके चीफ जो थे कृष्ण कुमार गोयल थे, चौथे बीडी कल्ला, पांचवीं ज्योतिकरण जी ने सुझाव दिया कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसमें से 7.18% जो है वो आप स्थानीय सुशासन को दो, जिसमें से 75% गांव को जाएगा, 25% शहरों को जाएगा। हमें बात करनी है गांव की। गांव में 3 स्तर होते हैं। पहले स्तर को आप सिर्फ 5% दो 75% में से, पहले स्तर यानी जिला परिषद को। दूसरा हुआ अपना पंचायत समिति, उसको 20% दो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ गांव, उसको 75% का 75% दो। फिर वित्त आयोग को थोड़ा सा रिवाइज किया कि केंद्र का जितना पैसा है उसमें से राज्यों को कैसे बांटा जाएगा। इसके लिए हम जो है आर्टिकल 280 संविधान के अनुसार वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं। 15 में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। और ये बोलता है कि आज के समय पे 15 में वित्त आयोग ने जो बोला हुआ है, बोले 41% आप राज्य को दो जितनी कमाई कर रहे हो। पंचायत राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1993 में हुई। पंचायत राज का उद्देश्य विकेंद्रीकरण करना है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजनाएं चलाएंगी उन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा और क्षेत्रीय विकास होगा, अपशिष्ट प्रबंधन होगा और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होगा। ये सब पंचायती राज विकास के हो गए। अब बात करते हैं रोजगार के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, और ये योजनाएं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई हैं, वही योजनाएं मैंने ली हैं। देखो, इसमें मैंने नॉर्मली 2 प्रमुख योजनाओं को शामिल कर लिया है, ठीक है, बट तीसरा बन जाता है, दूसरी के अंदर ही आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसमें पहले वाले पे थोड़ा अधिक फोकस करना है। नॉर्मली आप सुन लीजिए, 3 प्रमुख योजनाएं हो गई। पहला हुआ मनरेगा, दूसरा हुआ राजीव का विकास परियोजना, ठीक है, राजीव का विकास परियोजना। ये विकास परिषद करके है, ठीक है, एक ऑटोनोमस संस्था है। और तीसरा हुआ राजीव का विकास परिषद के अंतर्गत ही काम करने वाली एम्पावर होता है, लेकिन थोड़ा अलग से देखना होता है। तो पहला वाला आपको देखना है मनरेगा। मनरेगा का नाम सबने सुना हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से किसी ने नाम नहीं सुना हो। देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, एक सेकंड दोबारा से बोलते हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, पहले स्कीम थी और फिर बाद में जो है वो एक्ट बना दिया गया। और एक्ट कब बना? 2005 में से एक्ट बनाया गया, 2006 में इसे लागू किया गया। क्या है मनरेगा? सीधी सी बात है, गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार देना, और गांव के कोई भी व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति है, प्रत्येक परिवार में से एक रोजगार जो आपको मिनिमम देना है, इस तरीके से बात थी उसमें। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार देना और समावेशी विकास करना। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा गांव के लोगों के लिए। ये मनमोहन सिंह सरकार आई थी उस समय, और मनरेगा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगाया था कि कांग्रेस सरकार 2 बार जो है वो चुनाव जीत के आई थी। एक्ट 2005 में आया था। संपूर्ण राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हो गई थी, ठीक है, संपूर्ण राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हो गई थी। क्या क्या खास बातें? बोले कि मनरेगा में काम करने के लिए हमारे आसपास का ही होना चाहिए। पंचायत राज, एक्चुअली में ये जो योजना लागू की जाएगी पंचायत राज संस्थान के द्वारा हो जाएगी, ग्राम पंचायत के द्वारा लागू की जाएगी। बोले पहली बात तो कि इसकी खास बातें, स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी कैसे? बोले उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है वो दूसरी ग्राम पंचायत का आदमी लेके आ जाएंगे। बोले ठीक है। उससे भी पहली बात कि ये सब जो योजना चलेगी वो ग्रामीण है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल रूरल ग्रामीण, ये सिर्फ और सिर्फ गांव में चलने वाली योजना है। गांव में चल रही है, ठीक है, गांव में उसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उस ग्राम पंचायत का सदस्य होगा और उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद खास बात बोले कि जितने भी आप रोजगार दोगे उनमें से 1/3 महिलाओं को लेना।
आप जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको 15 दिन के अंतर्गत रोजगार मिल जाएगा। आपको जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड बनवाने के बाद में, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको 15 दिन के अंतर्गत गारंटी से रोजगार मिलेगा, और वो भी 5 किलोमीटर के दायरे में। 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा। अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और अगर 5 किलोमीटर से बाहर आपको रोजगार के लिए ले जाया जा रहा है तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। ये बात रही। अब क्या क्या खास बातें हो गई, दोबारा से देखिए। पहली बात तो ये ग्रामीण योजना है, गांव गांव के लोगों के लिए ही लागू है, पूरे भारत में लागू हुई है ये। 2005 में इसके लिए एक्ट लाया गया, और हमारे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई है। ये हुई बात। बोले ग्रामीण योजनाएं, और ग्राम पंचायत के ही लोग काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी XYZ ग्राम पंचायत है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी ग्राम पंचायत का वहाँ पे व्यक्ति आके बोले कि सर मुझे भी, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार घूमने आया गांव में और बोले कि मुझे भी यहाँ पे जो है वो नरेगा में काम करना है, तो उसे रोजगार नहीं मिलेगा। उस ग्राम पंचायत के लोगों को रोजगार मिलेगा। बोले ठीक है। अगली बात तो बोले 1/3 महिलाओं को रोजगार देना है। ठीक है, 1/3 महिलाओं को जो रोजगार देना है। आपको क्या करना है रोजगार लेने के लिए? आप जाइए, अपने परिवार का जॉब कार्ड बनवाइए। पूरे परिवार के सदस्यों का बनता था, एक्चुअली में पूरा परिवार का जॉब कार्ड बनता था। गांव के ज़्यादातर लोगों ने जॉब कार्ड बनाया। अगर आप गांव से हैं तो आपको पूरा इसके बारे में पता ही होगा कि जॉब कार्ड बनवा के फिर सुबह सुबह अपना थोड़ा सा फावड़ा और कुछ छोटा सा वो कुछ और हथियार ले जाके, औजार ले जाके, और 2-4 घंटे काम करते थे, कहीं गड्ढा कर देते थे। उस तरीके से होता था हमारी साइड में। तो प्रॉपर वे में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो आलोचनाएं भी की गई, लेकिन बहुत अच्छी योजना थी। जॉब कार्ड बनेगा पूरे घर का, उसमें से किसी एक व्यक्ति को जो है वो रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन तक का रोजगार दिया जाएगा, मिनिमम 100 दिन का, उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। 100 दिन का तो मिनिमम दिया जा सकता है। ओके, ऐसा गारंटी है कि आप चाहो तो 100 दिन का ले सकते हो। उसके बाद में 15 दिन में आपको रोजगार देना होगा। अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपको रोजगार जो मिलेगा वो 5 किलोमीटर के एरिया में मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर में नहीं मिल रहा है तो आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये हुई अपनी नरेगा की खास बातें। ग्राम सभा का काम क्या है? ग्राम सभा का काम है कार्यों का चयन करना। बोले कहाँ पे गड्ढा खुदवाना है, कौन सा तालाब का खुदवाना है, कौन सी जगह पे जो है वो बंद बनवाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। उसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण का काम भी ग्राम सभा करेगी। ठीक है, कार्य प्रगति हो रहा है इसकी जांच भी ग्राम सभा करेगी। तो ग्राम सभा के काम क्या हुए? कार्य का चयन करना, सामाजिक अंकेक्षण करना और कार्य प्रगति जांच करना, ये हुए ग्राम सभा के कार्य। उसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से पैसा आ रहा है तो कोई मशीन लगवा लें, कोई ठेकेदार को दे दें। नहीं, ये रोजगार की योजना है, इसलिए लोगों को, मैनुअल लेबर को ही ले जाया जाएगा। गड्ढा खुदवाना है तालाब में, पैसा ऊपर से आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राम सभा के लोग डिसाइड करके बोल दें चलो ऐसा कर JCB से खुदवा दें। JCB से नहीं खुदवा सकते। नो ठेकेदार, नो मशीन। कार्यस्थल पे जो भी काम करने वाले हैं उनके लिए पानी, छाया, चिकित्सा और पालना गृह, जो काम करने वाले हैं उनके लिए पानी, छाया, चिकित्सा और पालना गृह की सुविधा होगी। और अब इसमें कुछ खास बातें कि कोरोना में 2020-21 में इसमें बहुत सारे कार्य किए गए, क्योंकि लोग जो हैं वो, प्रवासी लोग जो वापस अपने घरों पे पहुंचे। अप्रवासी लोग जो थे शहरों में रह रहे थे, कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो अपने घरों पे पहुंचे, तो सभी लोग जो है बेरोजगार थे। बोले क्या करो, सबसे बढ़िया सिस्टम है कि यहाँ पे नरेगा के द्वारा जितना अधिक हो सके उतना रोजगार दो ताकि इकोनॉमी चलती रहे। और 72,000 करोड़ रुपए के कार्य दिए गए। राजस्थान इसमें टॉप किया। राजस्थान ने टॉप किया पूरे इंडिया में। सबसे अधिक कार्य दिवस, 45 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित किए गए, और राजस्थान के अंदर भी नागौर ने टॉप किया था। राजस्थान टॉप था, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर यूपी था। अब पैसा कैसे आएगा? पैसा भी दो तरीके से हो सकता है। नॉर्मली केंद्र सरकार ने बोला कि अगर मजदूरी करवा रहे हो तो मजदूरी का 100% पैसा हम देंगे, लेकिन मजदूरी के अलावा भी कुछ सामान खरीदना पड़ता है तो बोले 40% आप अधिकतम। इस एक्ट के तहत लिखा गया है कि ये जो है वो मजदूरी के लिए, ये रोजगार के लिए, सामान खरीदने के लिए नहीं है। फिर भी ये निश्चित सी बात है कि अगर आप कोई कार्य करवा रहे हो तो उसके लिए सामान की जरूरत होगी। तो एक्ट में लिख दिया गया कि अगर सामान खरीदो तो अधिकतम 40% तक खरीद लेना, उससे ज्यादा नहीं खरीदना। केंद्र ने बोला कि 100 रुपए हम देंगे ऊपर से, आप चाहो तो अधिकतम
अधिकतम 40 रुपये, उससे कम तो कितना भी ले लो, लेकिन अधिकतम 40 रुपये का सामान खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं खरीद सकते हो 100 रुपये में। तो मजदूरी का तो 100% केंद्र देता है, लेकिन अगर सामान खरीद रहे हो तो सामान में से 75% जो है वो केंद्र देगा, 25% राज्य को देना होगा। ऑल ओवर अगर देखा जाए, ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें जो पैसा आने वाला है उसमें 90% केंद्र दे रहा है और 10% जो है वो राज्य दे रहा है। समझने में अगर नहीं आया हो तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ 60 रुपये, उसमें से 100 रुपये 100% दे दिए केंद्र ने, चलो ठीक है। यहाँ 40 में से भी 75% यानी 30 रुपये जो है केंद्र ने दिए, 10 रुपये राज्य ने दिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% जो है वो केंद्र दे रहा है, 10% राज्य दे रहा है। इस तरीके की योजना है ये, बस ध्यान रखना होगा। सामान के लिए आप 40% से ज़्यादा का सामान नहीं खरीद सकते, मोस्टली आपको जो है वो मजदूरी देनी है। मजदूरी में भी अगर देखा जाए तो पूरी पूरी मजदूरी केंद्र देगी। अगर सामान लेना चाह रहे हो तो सामान में 75% केंद्र देगा, 25% राज्य को देना होगा। और पैसा जो आएगा, पैसा जो वर्तमान समय में जो पैसा आएगा वो बैंक घर में या डाक घर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आएगा। अब बीच बीच में नहीं मिलने वाला है। पहले क्या होता था कि बीच में सरपंच वगैरह और उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता था, मिलता तो एक्चुअली में बैंक के साथ में, लेकिन सब लोगों के बैंक खाते थे ही नहीं, तो बीच वाले लोग बहुत पैसा खा जाते थे। अब आपने काम किया है तो डायरेक्ट पैसा आपके खाते में आएगा, बैंक के द्वारा या डाकघर के द्वारा। ये हुआ अपना मनरेगा, सबसे महत्वपूर्ण रोजगार योजना, सबसे महत्वपूर्ण रोजगार योजना। रिवाइज करते हैं, रिवाइज कैसे करते हैं। मनरेगा 2005 में एक्ट आया, 2006 में इसे लागू कर दिया गया, ओके। उसके बाद में ग्रामीण रोजगार एवं समावेशी विकास की योजना है ये, ग्रामीण विकास एवं समावेशी ग्रामीण रोजगार एवं समावेशी विकास की योजना है। इसमें 100 दिन का कार्य देना होगा, ठीक है। एक्ट 2005 में आया, राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। बोले क्या प्रावधान है, बोले स्थानीय निवासी होना चाहिए, 1/3 महिलाओं को, 1/3 महिलाओं को देना चाहिए जॉब मिनिमम। उसके अलावा जॉब कार्ड बनवा लो घर वाले, उसके बाद में 15 दिन में रोजगार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। अब बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाएगा उसकी खास बात है, आप ध्यान रखना है, बेरोजगारी भत्ता राज्य को वहन करना होगा, राज्य को। बाकी तो पूरा का पूरा आप इधर देखें तो ज़्यादातर पैसा जो है वो केंद्र दे रहा है, 90% पैसा केंद्र दे रहा है, 10% जो है वो सामान लेने के लिए जो यूज किया जा रहा है वो मोस्टली राज्य के द्वारा। तो अगर बेरोजगार रहता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता कौन देगा, राज्य देगा, ठीक है। 5 किलोमीटर के अंदर में आपको जो है वो काम देना पड़ेगा, और अगर 5 किलोमीटर में नहीं दे रहे हो तो 10% आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर भेज रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ग्राम सभा का काम क्या है कि कामों का चयन करेगा, सामाजिक अंकेक्षण करेगा, कार्य प्रगति की जांच करेगा। कार्यस्थल पे पानी, छाया, चिकित्सा और पालना गृह की सुविधा होनी जरूरी है। इसमें कोरोना में सबसे ज़्यादा रोजगार या कार्य दिए गए इसके द्वारा, और उसमें टॉप रहा राजस्थान, और राजस्थान में भी टॉप रहा हमारा नागौर। और राजस्थान में 45 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे। और पैसा कहाँ से आ रहा है, मजदूरी और सामान का अनुपात देखें तो 60:40 हो सकता है, जरूरी नहीं है, सामान कम भी ले सकते हो आप। मजदूरी का जितना पैसा आएगा केंद्र से आएगा, सामान का जितना पैसा होगा उसमें से 75:25 का सामान का पैसा 75 केंद्र देगा, 25 जो है वो अपना राज्य देगा। तो ये एक तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पूरी ही योजना है जिसमें ज़्यादातर पैसा सेंटर या केंद्र देती है, ठीक है। ये 72,000 करोड़ जो आया मोस्टली जो है वो केंद्र की तरफ से आया। ये हुई मनरेगा योजना, दोबारा और रिवाइज करेंगे बाद में जाते टाइम। राजीव का विकास परियोजना, ये क्या है कि एक अपनी संस्था बनाई गई है, ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था, जिसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी होगी। राजीव का विकास परियोजना की संस्था की स्थापना जो की गई है वो अक्टूबर 2010 में की गई है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ये की पॉइंट याद रखना होगा। ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है, और इसका काम क्या है, मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास करना, स्वयं सहायता समूह का विकास करना। ये क्या करती है, एक पूरी संस्था है। ये संस्था जो केंद्र की 2 योजनाएं उनको लागू करवाने का काम करती है और राज्य की भी योजनाओं को लागू करवाने का काम करती है। बोले केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं, केंद्र की 2 योजनाएं, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नाम से पता चल रहा है, आजीविका मतलब आजीविका यानी जीवन यापन करने के लिए कुछ जीविका होनी चाहिए, तो आजीविका इस तरीके से। तो ये कौन चला रहा है, राष्ट्रीय, ठीक है। इधर हम देखेंगे तो इधर आएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका, तो इनमें नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। RRLP ये राजस्थान के लिए आ रहा है, और इधर नेशनल आ रहा है, ठीक है। तो राजस्थान वाली जो है वो राजस्थान के नाम से शुरू हो जाएगी।
केंद्र के लेवल पे भी, राज्य के लेवल पे भी सर बहुत सारी योजना चलती रहती हैं गरीबी को हटाने के लिए, रोजगार देने के लिए, आवास के लिए, वो ये हैं। तो 2011 में ये केंद्रीय सरकार द्वारा, ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ये संपूर्ण राज्य में लागू है। इसका काम क्या है? स्वयं सहायता समूह का विकास करना। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। ये योजना 2019 में चालू की गई है। ये ध्यान रखना है की पॉइंट्स के रूप में। इसमें वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है और 9 जिले और 36 ब्लॉक में लागू है। तो ये ऊपर वाली योजना, इस वाली NRLM, इसकी कुछ भी याद नहीं रखें तो ये याद रख लेना, इसका काम क्या है? स्वयं सहायता समूह को विकास करना, ठीक है, SHG के लिए हेल्प करना, 2011 वाला डाटा। लेकिन ये वाली ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, ये अभी 2019 में 19 फरवरी को लागू की गई है। वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता दे रहा है। उन 9 जिले और 36 ब्लॉक में ये लागू है। अब क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको डाटा या क्वेश्चन याद होने वाले हैं, तभी आपको ये डाटा याद हो पाएगा। ओके, अब राज्य कौन चला रहा है? राज्य चला रहा है अपना राजस्थान ग्रामीण आजीविका RRLP। ये 2015 से बंद हो गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है कि RRLP, इसका जो क्रियान्वयन कौन करवाता है? वो करवाता है राजीविका विकास परियोजना, ठीक है। क्रियान्वयन कौन करवा रहा है? राजीविका विकास परियोजना। अब इसी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक इंपॉर्टेंट योजना चलाई जा रही है, एम पावर जो है वो पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, उनमें गरीबी समन परियोजना है, गरीबी हटाने के लिए एम पावर। मिटिगेशन ऑफ पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, जो पश्चिमी जिले हैं उनमें गरीबी को मिटाने के लिए ये योजना चलाई गई है, एम पावर। अब आपको क्या याद रखना है? एम पावर योजना 6 जिलों में चल रही है। कौन कौन से पश्चिमी जिले ध्यान रखने हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही। अगर मैप में देखें तो ये जैसलमेर के नीचे की साइड में ये वाले सारे जिले हो जाते हैं। इस तरीके से अगर मैप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हो, ये वाले मैप में आ गया आसानी से। 6 आप याद रख सकते हो। दोबारा से ऐसे मैं बड़ा करके बता देता हूँ आपको, ये इस तरीके से याद रखते हो, ठीक है। एम पावर योजना 6 जिलों में गरीबी को मिटाने के लिए, बोले कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, 6 जिलों में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ याद नहीं रखना। इसकी सहायता कौन कर रहा है? IFAD और टाटा ट्रस्ट फंड इसमें सहायता करते हैं। एम पावर में IFAD और टाटा ट्रस्ट जो है इसमें सहायता करते हैं। ओके, आगे बात समझ में? ओके, अब ये हमारी कंप्लीट हुई, रोजगार योजनाएं कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी हुई? 3 रोजगार परियोजनाएं हुई। 3 कौन कौन सी हुई? मैंने बोला क्लियरली, सबसे पहले मनरेगा, दूसरा मैंने बोला राजीविका विकास परियोजना, जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग योजनाएं चलाते हैं, और तीसरा मैंने बोला एम पावर का तो मैंने बोल दिया, मिटिगेशन ऑफ पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी समन योजना, 6 जिले, सहायता IFAD और टाटा ट्रस्ट फंड, याद हो गया। अब दूसरा ऊपर वाला देखें, राजीविका विकास परियोजना, बोले ये एक पूरा स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई। CM इसकी अध्यक्षता करते हैं। काम क्या है? अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास करना और क्रियान्वयन करवाना कुछ योजनाओं का। कौन कौन सी हैं? NRLM, बस 2 ही नाम याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, जिसको 9 जिले और 36 ब्लॉक में चला गया है। ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ वही डाटा याद रख लेना। और इधर की साइड में राजस्थान वाली योजना है, राजस्थान की RRLP, ये 2015 में बंद हो गई, और इसी के द्वारा एम पावर भी चलाया जाता है, जो पश्चिम राजस्थान के 6 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर 6 जिले हुए, उनमें चलाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मनरेगा, सवाल पूछे जाने के पूरे चांस। दोबारा रिवाइज करो। एक्ट बना 2005 में, लागू हुआ 2006 में। ग्रामीण रोजगार एवं समावेशी विकास की योजना है, 100 दिन का रोजगार आपको देना ही होगा, ऐसा उसमें बोला गया है। एक्ट हमारे राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 से पूरा लागू हुआ। क्या प्रावधान है? स्थानीय लोगों को रोजगार दो, 1/3 महिलाओं को रोजगार दो, जॉब कार्ड बनाने के 15 दिन के अंतर्गत जो है वो रोजगार दो। अगर नहीं दे रहे हो तो आप बेरोजगारी भत्ता दो। बेरोजगारी भत्ता का पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। 5 किलोमीटर के अंतर्गत जो है वो आपको रोजगार देना होगा। अगर 5 किलोमीटर में नहीं दे रहे हो तो एक्स्ट्रा 10% आपको पे करना होगा। ग्राम सभा का काम क्या है कि कार्यों का चयन करना, सामाजिक अंकेक्षण करना, कार्य प्रगति की जांच करना। फिर उसके बाद में नो ठेकेदार, नो मशीन आप यूज नहीं कर सकते। कार्यस्थल पे पानी की सुविधा दो, छाया की सुविधा दो, चिकित्सा की सुविधा दो, पालना गृह की सुविधा दो।
और कोरोना में सबसे ज़्यादा काम हुए, हमारे राजस्थान ने टॉप किया। 45 करोड़ मानव दिवस जो है इसमें सृजित हुए, टॉप पे नागौर रहा। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे जो हैं मोस्टली केंद्र सरकार देगी। बोले मजदूरी और सामान का 40-60 हो सकता है। मजदूरी का पूरा पूरा पैसा जो है वो नॉर्मली केंद्र सरकार देगी, और सामान में से ये है कि 75% केंद्र देगा, 25% राज्य देगा। जो पैसा आएगा वो बैंक और डाकघर में आपको मिलेगा। और ख़ास बात एक ये है कि इसके लिए जियो मनरेगा एक एप्लीकेशन भी बना हुआ है इसकी मॉनिटरिंग के लिए। जियो मनरेगा एप्लीकेशन है, नरेगा के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए। रोजगार योजनाएं कंप्लीट हुई हमारी। अब हम बात करने वाले हैं क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं। क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में मैंने बोला कि आपको क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना है, शुरू में ही बोल दिया था, ठीक है। तो नॉर्मली आपको 4 क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं देखनी होंगी। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेवात विकास परियोजना, मगरा क्षेत्र विकास परियोजना और डांग विकास परियोजना, ठीक है। ये 4 आपको ध्यान रखनी होंगी। एक एक करके देखिए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, गृह मंत्रालय से चलाता है, और 7वीं फाइनेंस ईयर जो थी उसके द्वारा ये शुरू हुआ था। बॉर्डर एरिया यानी जो बॉर्डर वाले जिले हैं, बॉर्डर पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है गंगानगर की, बीकानेर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की, और इनके 16 ब्लॉक, 4 जिले 16 ब्लॉक में, इनमें क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्रों में विकास किया जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। ये हुआ बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। देखो इकोनॉमिक सर्वे, आपको ऐसा लग रहा होगा सर डाटा बहुत हो रहा है, डाटा ही डायरेक्टली पूछा जाता है, किसी भी पेपर को उठा के आप देख लो, ओके। मेवात कुछ याद नहीं रखना है। मेवात में 1986-87 में 2 जिले आते हैं अपने राजस्थान के, अलवर और भरतपुर वाले 2 जिले, उनमें 12 खंडों में जो है विकास, विकास का नाम आ जाए तो विकास में क्या आता है? वो सब कुछ आता है जो तुम्हारे दिमाग में रहता है। विकास शब्द से आप ऐसे तो है नहीं परिचित नहीं हो। विकास का मतलब होता है कि गांव में अगर सड़क नहीं है तो सड़क होनी चाहिए, गांव में लाइट नहीं है तो लाइट की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल नहीं है तो स्कूल की सुविधा होनी चाहिए, गांव में अगर गंदगी है तो स्वच्छता होनी चाहिए। विकास यही तो होता है। शहरों वाली सुविधा होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। ये सारे काम करने विकास का नाम आते हैं। ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मेवात 2 जिले, अलवर भरतपुर 12 ब्लॉक, खत्म बात। मगरा क्षेत्र, मगरा क्षेत्र जो है वो अपना मध्यवर्ती अरावली का क्षेत्र है। अजमेर के आसपास में 5 जिले हैं, आसानी से याद रख सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो। अजमेर, पाली, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, पूरा कंप्लीट होता है। 5 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और चित्तौड़गढ़। एक्चुअली में इसमें चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है क्या? मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे थोड़ा सा दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर इसमें चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़ आपको ध्यान रखना होगा, ओके। टोंक में गलती से बोल रहा हूँ, चित्तौड़ याद रख लेना। मैं अभी जस्ट आपके सामने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे में देख लेता हूँ, मगरा परियोजना, ओके। आप थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसे मगरा में, ओके। तो ये आपको 5 जिले याद रखने होंगे। 5 जिले कौन से हुए? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और चित्तौड़। इसमें टोंक नहीं है, ओके। टोंक नहीं है, टोंक अलग है, यस बिल्कुल सही है आपकी बात। अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये 5 जिले होंगे, ओके। ये मगरा क्षेत्र का हो गया, उसमें उदयपुर नहीं है, ओके। आगे बात समझो। उसके बाद में डांग क्षेत्र का विकास करना है। इसकी योजना की शुरुआत 2005 और 2006 में की गई। 8 जिले हैं, 8 जिले आसान हैं। कोटा संभाग के जिले और भरतपुर संभाग के सब जिले इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और 8 जिलों के 26 पंचायत समिति इसमें शामिल हैं। कोटा और भरतपुर संभाग राजस्थान सरकार, सभी ये बाकी बॉर्डर एरिया को छोड़ के सभी जो है राजस्थान के द्वारा किए जाते हैं। इस वाले मैप से रिवाइज करते हैं, इस वाले मैप से रिवाइज करते हैं। बोले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ बॉर्डर टच हो रही है पाकिस्तान से, बोले कौन कौन से जिले हैं? पहला हुआ गंगानगर, दूसरा हुआ बीकानेर, तीसरा हुआ जैसलमेर, चौथा हुआ अपना बाड़मेर। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 4 जिले, 4 जिलों के जो हैं वो 16 ब्लॉक और 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू और गृह मंत्रालय के द्वारा। बोले ठीक है। अगला मेवात, बोले मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। अलवर और भरतपुर 2 जिले हैं और ये 1986-87 में शुरू की गई। इसके 12 ब्लॉक हैं। उसके बाद में डांग, डांग के ये 8 जिले आते हैं और 8 जिले अपने कोटा और भरतपुर संभाग के कंप्लीट आते हैं। कोटा, कोटा के अंदर आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा के हो गए। भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये हो गए 8 जिले और 8 जिलों के 26 पंचायत समिति, और ये 2005 और 2006 में शुरू हुई है। मेवात वाली जो है वो 1986-87 में शुरू हो चुकी थी,
ठीक है। मेवात वाली जो है 1986-87 में हुई है। मगरा वाली जो है वो 2005 और 2006 में शुरू हुई है, ठीक है। मगरा में 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये वाला मैप आप देख लें, 5 जिले। अब डेट थोड़ा सा याद रखें। बॉर्डर एरिया 7वीं पंचवर्ष योजना में शुरू, मेवात 1986-87 में शुरू, उसके बाद में डांग 2005-06 में शुरू, मगरा 2005-06 में शुरू। बस हो गया आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ। अब बात करते हैं आवास योजना। आवास योजना में सबसे प्रमुख योजना है पीएम आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, आपने सुना ही होगा। आज से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने से पहले गांव में जो घर बनते थे उन्हें इंदिरा घर बोला जाता था, इंदिरा आवास योजना के तहत बने हुए। तो उसका नाम एक तरीके से बदल के पीएम आवास योजना हो गया, कुछ प्रावधान चेंज कर दिए गए। डाटा याद रखना होगा। पीएम आवास योजना की शुरुआत आगरा में 20 नवंबर 2016 से हुई, ठीक है, पहला डाटा हुआ। अब लाभार्थी का चयन कैसे किया जाएगा? लाभार्थी का चयन 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसमें गरीबी का अनुमान 7 पैमानों पे किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितने रुपए दिए जाएंगे सहायता के लिए? बोले अगर आपका चयन हो गया पीएम आवास योजना में तो आपको घर बनाने के लिए 1,20,000 अधिकतम रुपए दिए जाएंगे। बोले अगर साथ साथ में आप शौचालय बनाना चाहो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो आपको 20,000 रुपये भी दिए जाएंगे। उसके अलावा आप मनरेगा में कार्य कर रहे हो तो 90 दिन का कार्य आपको इसमें एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ये इसमें बात हो गई। और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की केंद्र की 60% और राज्य की 40% भागीदारी है। बस ये पूरा है। पीएम आवास योजना, इसका पुराना नाम था पीएम आवास योजना का इंदिरा आवास योजना। शुरू कब हुई? 20 नवंबर 2016 में आगरा से शुरू हुई। लाभार्थी का चयन जनगणना 2000 के आंकड़े के आधार पर किया जाएगा। सहायता कितनी देंगे? बोले घर बनाना है तो 1,20,000, शौचालय और एक्स्ट्रा तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20,000 और दे देंगे। केंद्र राज्य 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। और मनरेगा में 90 दिन कार्य दिवस भी एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाएगा। ये हो गया अपना आवास बनाने के लिए। तो पहले सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज का पूरा डाटा मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या देखा कि बोले रोजगार की योजनाएं दो, तो बोले सबसे इम्पोर्टेंट हो गई मनरेगा। मनरेगा के बाद में हुआ राजीव का विकास परियोजना और एम्पावर मिटिगेशन ऑफ पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। ये 6 जिले हैं उधर की साइड में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ये 6 जिले हैं। इनमें गरीबी मिटाने के लिए आईएफएडी और टाटा ट्रस्ट फंड की सहायता से एम्पावर योजना चलाई जाती है। बोले क्षेत्रीय विकास परियोजना, बोले कि आपको कुछ याद नहीं रखना है। बीडीएपी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट 4 जिले हो गए उधर की। मेवात 1986-87, अलवर, भरतपुर। मगरा क्षेत्र 5 जिले हो गए। 5 जिले अगर मैप से आप याद करें तो बहुत आसानी से याद कर लोगे। भीलवाड़ा के पास वाले जिले याद रख लेना, भीलवाड़ा, उसके अलावा चित्तौड़गढ़, उसके अलावा पाली, अजमेर और राजसमंद, ये जिले आप याद रख लेना। नॉर्मली ये 5 जिले जो हैं वो भीलवाड़ा से टच हो रहे हैं, 4-5 जिले। उसके बाद में डांग के लिए ये 2005-06 में हुई। ये 8 जिले हैं और 26 पंचायत समितियाँ हैं। आवास योजना, पीएम आवास योजना, पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था। लागू जो हुई है वो 20 नवंबर 2016 से हुई है। लाभार्थी का चयन जो किया जाएगा वो जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। घर में 1,20,000, शौचालय में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये हुई अपनी बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के लिए अब बात आई विकास कहाँ कहाँ करना। पहले हमने रोजगार दे दिया, रोजगार देने के बाद घर बनवा दिया गाँव में लोगों के लिए। बोले अब गाँव का विकास तो करवाओ बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। तो गांव का विकास कराने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी योजनाएं, बट उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो विकास योजना है उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले केंद्र की प्रायोजित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एमपी लेड जिसे बोला जाता है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन के आते हैं, अपने सांसद जो होते हैं उनकी योजनाएं। बोले किस तरीके से? सांसद वाले में क्या करना है आपको, ये आपको हर सांसद को हर साल जो है वो हम 5 करोड़ रुपये दे देंगे। और सांसद चाहे तो अपने हिसाब से किसी भी गांव का विकास करवाए, कहीं पे भी वो सड़क बनवाए, कहीं पे भी नालियां खुदवाए, कहीं पे भी पानी की सुविधा करवाए। केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपए पर साल दे देगी इसमें, ठीक है। इसका इसका जो पैसा कौन दे रहा है? वो दे रहा है केंद्र सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम
MOSPI, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। तो सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI इसको जो है वो फंड करती है। क्या प्रावधान है, बोले कि 5 करोड़ पर सांसद को दो, पर ईयर दो, ठीक है। सांसद कैसे होते हैं, सांसद होते हैं दो तरह के नॉर्मली, एक तो होते हैं लोकसभा वाले जिनको आप और हम वोट देते हैं, दूसरे होते हैं राज्यसभा वाले जिन्हें MLA चुन के देते हैं। तो बोले जो लोकसभा वाले हैं वो तो अपने ही क्षेत्र में पैसा खर्च करेंगे, जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं। ओम बिरला जी कोटा वाले संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो वहीं पे पैसा खर्च करेंगे। जो राज्यसभा वाले हैं उनके लिए कोई फिक्स क्षेत्र नहीं होता, वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बोले पूरे राज्य में कहीं पे भी आप खर्च कर लेना, ठीक है, पूरे राज्य में किसी एक जिले का चयन कर लेना, वहां पे आप 5 करोड़ खर्च कर देना एक साल में, ठीक है। अब आपको ध्यान हो तो राज्यसभा में कुछ लोग जो होते हैं वो मनोनीत होकर के आते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे, और उसके अलावा जया भादुड़ी, उस तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं जो मनोनीत होकर के आते हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 आपने सुना होगा, एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म हो चुका है, 12 मनोनीत वाले होते हैं। बोले आप कहाँ खर्च करोगे, बोले पूरे भारत में कहीं पे भी खर्च कर दो, बात खत्म, ठीक है। ये पैसा आया है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो MP जो है वो पैसा लेके हर गांव में जा जाके काम करवाएगा। इन कामों को करवाने का क्रियान्वयन कौन करवाएगा, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर नीचे निर्देश देगा कि भाई MP जी ने ये बोला है, आप इनको काम करवाओ, ठीक है, ठीक है। क्रियान्वयन कौन करवाएगा, जिला कलेक्टर करवाएगा। उसके बाद में गंभीर अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो 1 करोड़ जो है वो 5 करोड़ में से कहीं पे भी पूरे देश में दिया जा सकता है। कोविड में ये 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया, 2020 और 2021 के लिए। बोले अब 5-5 करोड़ रुपए पर ईयर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इससे भाई बहुत सारे सांसद हो जाते हैं, 545 तो लोकसभा वाले हैं, उसके बाद में 245 के आसपास जो है वो अपने राज्यसभा वाले हैं, तो कुल मिला के बहुत सारे सांसद हो जाते हैं। तो 8,000 करोड़ रुपए सरकार के लिए बच रहे हैं। तो बोले ठीक है, फालतू में ही तो खर्च करते हैं। फालतू में तो क्या खर्च करते हैं, अपनी जेब भरने के लिए होता है नॉर्मली। उनमें से जैसे 100 रुपये का काम होता है, उसमें से 10-20 रुपये का काम दिखा देते हैं, बाकी रुपए जो है वो बीच में और सांसद जी के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से भ्रष्टाचार करने की पूरी योजना हो जाती है, जिससे सांसद खुश रहते हैं कि चलो साल में 5 करोड़ रुपए तो आ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि क्षेत्रीय विकास करना, सांसद सहमति से ही ये कार्य किए जाएंगे। और सहमति के दिन सहमति अगर दे दी तो 75 दिन में कार्य स्वीकृति देके कार्य शुरू करवा देता है कलेक्टर। इस तरीके से होता है, ओके। तो ये हुई अपनी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं MP लेड, मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। दोबारा से रिवाइज करें, पैसा कौन दे रहा है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन, सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद में कितना रुपए दे रहा है, 5 करोड़ पर सांसद पर ईयर दे रहा है। लोकसभा वाला अपने क्षेत्र में खर्च करो, राज्यसभा वाला अपने राज्य में खर्च करो। राज्यसभा का जो मनोनीत होकर के आ रहा है, बोले पूरे देश में कहीं पे भी खर्च कर दो, वो कि ठीक है। क्रियान्वयन जिला कलेक्टर करवाएगा। उसके बाद में अगर कहीं पे भी गंभीर प्राकृतिक आपदा आ गई है तो MP 1 करोड़ रुपए का कहीं पे भी दान दे सकता है ऑल इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। कोविड में 2 साल के लिए रद्द कर दिया 2020 और 2021 में। उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय विकास और सांसद की सहमति से। अब आ गई बात समझ में। अब 2020 और 21 में रद्द किया तो 8,000 करोड़ रुपए बच गए केंद्र सरकार के। तो ये एक तरीके से सांसदों को खुश करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए थे। इनमें से प्रोग्राम में से काम बहुत कम रेयर केस में होता है, कुछ एक सांसद ईमानदार होते हैं जो प्रॉपर वे में काम करवा देते हैं। बाकी नॉर्मली ये होता है 5 करोड़ में से 2-3 करोड़ रुपए सांसद जी के पास में आ जाते हैं। अब ये हो गई बात केंद्र के लेवल पे। बोले केंद्र के लेवल पे, अब राज्य के लेवल पे, राज्य के लेवल पे MLA नाराज। बोले यार MP के लिए तो पैसा खाने की सुविधा हो गई, अब MLA के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए राज्य के लेवल पे। तो फिर राज्य के MLA ने मिलकर के कुछ जुगाड़ किया और सोचा और मुख्यमंत्री जी से सलाह मशवरा ली। अब ये मैं जोकिंग वे में बता रहा हूँ, वास्तविकता थोड़ी अलग है, ठीक है। तो दोनों चीजें मिला सकते हो आप, ओके। तो जैसा केंद्र में चल रहा है MP लेड, ऐसे ही राज्य के लेवल पे MLA लेड की व्यवस्था की गई। MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट राज्य के लेवल पे। तो इसमें पहले 2.25 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब इसमें 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है कोरोना के बाद में। केंद्र वाले वहां पे उसको खत्म कर रहे हैं। याद रखना, 5 करोड़ रुपए अगर जा रहे हैं तो MP नाराज होगा। नाराज इसलिए होगा क्योंकि 5 करोड़ में से 2-4 करोड़ उसके पास में आने वाले थे, जेब में आने वाले थे, इसलिए वो नाराज हो सकता है। लेकिन केंद्र को डर नहीं है,
राजस्थान में पहले 2.25 करोड़ रुपए पर ईयर था पर एमएलए, लेकिन राजस्थान में कोरोना के टाइम पे अगर आपको ध्यान हो तो उधर गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में मतभेद चल रहे थे। तो अशोक गहलोत जी बहुत अलग तरीके के सोचने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि हर एमएलए को 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ पर ईयर देते हैं, यानी एमएलए अपनी साइड करने के लिए कि अब भाई एमएलए के लिए पैसा ज़्यादा आएगा, विकास योजना तो कराएगा ही लेकिन खाएगा ज़्यादा, सीधी सी बात है। तो 5 करोड़ पर ईयर पर एमएलए ये होता है अपना एमएलए लेड। ये राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि 20% एससी और एसटी एरिया में खर्च करना होगा उस एमएलए को। और यहाँ पे 2020 और 21 और 22 में ये बात बोल दी कि 5 करोड़ में से 1 करोड़ आप हेल्थ सेक्टर में खर्च कर देना। ठीक है, ये बात हुई अपनी विधायक एमएलए लेड। ठीक है, जो एमपी ऊपर था 5 करोड़ वाला, ऐसा ही सेम टू सेम इधर की साइड में हो गया। यहाँ पे आपको 20% एससी और एसटी में खर्च करना होगा और ये कोरोना टाइम में 1 करोड़ जो है वो हेल्थ पे खर्च करो। अब दोबारा देख लीजिए इन चीज़ों को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एमपी लेड, ठीक है, एमओएसपीआई, और एमएलए ये अपना राज्य सरकार के द्वारा 5 करोड़ पर ईयर, और ऊपर वाले में भी 5 करोड़ पर ईयर, बट अभी उनका तो निरस्त हो चुका है और यहाँ पे जो है वो पूरा 5 करोड़ पर ईयर दिया जा रहा है पर एमएलए। तो एमएलए की वैल्यू इस समय एमपी से ज़्यादा ही है पैसों के मामले में। ओके, अब बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सुना ही होगा, मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छे जोर शोर से शुरू की गई थी ये योजना। बोले कि कोई भी जो भी एमपी हैं, सभी एमपी एक एक गांव अपना गोद ले लो और गांव का विकास करवाओ आदर्श तरीके से, ऐसी बात बोली गई। सभी एमपी के लिए बात बोली गई। बोले कैसे? लोकसभा के एमपी हो, राज्यसभा के हो, नॉमिनेटेड हो, बोले 1 साल में एक गांव लो और उसका आदर्श गांव बना दो, और गांव भी 3,000 से 5,000 की आबादी वाला लेना। ऐसा नहीं कि 100-150 लोग रहते हो उसका विकास कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो बोले 3,000 से 5,000 की आबादी वाला एक गांव लो और उसका डेवलपमेंट करवा दो बढ़िया ढंग से। ऐसा आदर्श हो जाना चाहिए कि ये भाई सांसद जी के द्वारा आदर्श ग्राम योजना बनाया गया, गांव बनाया गया। ठीक है, राजस्थान में कुल मिला के 25 एमपी हैं लोकसभा में और 10 राज्यसभा में, तो टोटल हो जाते हैं 35। तो ये पर ईयर की बात है, एक गांव लो 1 साल के लिए। पहली साल में 34 ने ले लिया, दूसरी साल में 31 ने लिया, तीसरी साल में, चौथी साल में तो बोलते गए, और यहाँ पे आज के टाइम पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 एमपी ने जो है वो आदर्श गांव लिया हुआ है। तो ऐसा है कि क्या याद रखना है इसमें, 1 विलेज पर ईयर, सब 3,000 से 5,000 वाली आबादी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई तो ये केंद्र की है, तो इधर की साइड में फिर सीएम लेवल पे भी बात होगी, ठीक है, राज्य के लेवल पे भी बात होगी। तो यहाँ पे सीएम आदर्श ग्राम योजना बना दी गई। ठीक है, सीएम आदर्श ग्राम योजना, सीएम आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीएम आदर्श ग्राम पंचायत योजना, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया। यहाँ तो ग्राम था, एक गांव गोद लेना था, यहाँ पे ग्राम पंचायत गोद लेनी होगी। बोले ग्रामीण विकास करना है सामुदायिक सहभागिता के आधार पर। ठीक है, एक एमएलए एक ग्राम पंचायत को लेगा, एक एमएलए एक ग्राम पंचायत को लेगा पर ईयर में। ठीक है, बोले पहली साल 196 एमएलए ने ले लिया, दूसरी साल दूसरे चरण में सिर्फ 97 में लिया, बाकी धीरे धीरे अब कम होते जाएंगे। मतलब क्रियान्वयन पूरा होता नहीं है योजनाओं का, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये ऊपर एमपी लैड में 5 करोड़ दिए गए हैं, ये सिर्फ विकास के लिए थोड़ी है, ये सिर्फ एमपी को खुश करने के लिए। यहाँ पे सीएम ने जो एमएलए लैड योजना के तहत पैसे दिए हैं वो विकास के लिए थोड़ी है, वो भी एमएलए को खुश करने के लिए। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कैसा है, बोले महात्मा गांधी जी बहुत उच्च विचारों से रहते थे, उनके आदर्शों पे फॉलो करने वाला हमें गांव बनाने हैं, तो गांव में महात्मा गांधी जी के आदर्शों को पहुंचवाना है। ये महात्मा गांधी आदर्श योजना है। ये महात्मा गांधी आदर्श योजना 2019 में 27 नवंबर से शुरू हुई। डेट याद रखनी है, महात्मा गांधी जी का 150वां जन्मदिन था, 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो 150वां जन्मदिन था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इसमें क्या बात है, प्रत्येक जिले में एक गांव में गांधीवादी मूल्यों का विकास करना है। हर जिले में एक गांव में इस योजना के तहत गांधीवादी मूल्यों का विकास करना है, जिसमें गांधीवादी मूल्य में क्या होते हैं आप सबको पता है, नॉर्मली आपने सुना होगा, सत्य, अहिंसा, अपरगे, वो सब चीज़ तो हैं। उसके अलावा परिवार कल्याण, स्वच्छता, प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशा मुक्ति, ये गांधी जी की विचारधारा में थे। परिवार कल्याण, उसके अलावा स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशा मुक्ति, प्रशिक्षण करना, स्वच्छता, इन सब पे ध्यान देना। तो ये जो है वो आदर्श ग्राम के अंतर्गत होना है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम के अंतर्गत।
एक जिले में एक गांव को डेवलप करना है, महात्मा गांधी के मूल्यों का विकास करना है, जिनमें परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशा मुक्ति, प्रशिक्षण इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत 14 नवंबर नेहरू जी की भी जयंती है, तो 14 नवंबर को हर गांव में मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाएगा। हर गांव नहीं, जो इस महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत आ रहा है, उसमें मेरा गांव मेरा गौरव परियोजना दिवस मनाया जाएगा 14 नवंबर को। ओके, राजस्थान में 22 जिलों में लागू है और 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय भी बने हुए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, क्या बात कही, बोले महात्मा गांधी जी के 150 साल हो गए। ठीक है, तो 27 नवंबर 2019 को एक योजना शुरू कर देते हैं। बोले क्या योजना शुरू करें, बोले ऐसा करो, हर जिले में एक ऐसा गांव बनाओ जिसमें गांधीवादी मूल्यों का विकास किया जाए। बोले गांधीवादी मूल्य क्या है, बोले परिवार कल्याण करो, स्वास्थ्य कार्यक्रम पे जोड़ दो, नशा मुक्ति पे जोड़ दो, प्रशिक्षण दिलवाओ, स्वच्छता पे जोड़ दो। बोले ठीक है, और कुछ इसमें जोड़ो एक्स्ट्रा। बोले ऐसा करो, फील होना चाहिए। बोले 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस बनवा दो। बोले ठीक है, कितने दिनों में लागू करवा दी हमारे राजस्थान में, बोले 22 जिलों में लागू हो गई है। 22 जिलों में एक एक गांव उठवा लिए गए हैं कि गांधीवादी विचार डेवलप करने, और वहां पे गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय भी बना दिए गए हैं। ओके, ये हुई महात्मा गांधी आदर्श ग्राम परियोजना। ठीक है, अगर आप रिवाइज करना चाहें तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है आपको गांव के विकास से संबंधित। पहला मैंने आपको पढ़ाया था आपको सांसद स्थानीय विकास MP लेड, जिसमें मैंने बोला था कि हर सांसद जो है वो 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है एक साल में। लोकसभा वाला अपने क्षेत्र में, राज्यसभा वाला राज्य में, मनोनीत वाला पूरे देश में। क्रियान्वयन कलेक्टर कराएगा, गंभीर आपदा आ जाएगी तो 1 करोड़ कहीं भी दे सकते हैं। कोविड में ये रद्द हो गया है। ठीक है, ये इतनी सी बात थी। इसके अलावा और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो फंड किया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा पैसा दिया जाएगा। अब केंद्र पे जो पैसा जा रहा था तो राज्यों के लेवल पे भी MLA ने बोला कि हमें भी पैसा चाहिए। बोले ठीक है ले लो। बोले विधायक MLA लेड विधायक लोकल एरिया डेवलपमेंट, तो विधायकों के लिए 5 करोड़, पहले 2.25 करोड़ था, अब 5 करोड़ कर दिया बढ़ा करके। बस इतना ध्यान रखना कि कोरोना टाइम चल रहा है तो 1 करोड़ जो है वो आप जो है वो हेल्थ पे खर्च कर देना और 20% SC ST पे खर्च कर देना, बाकी आप जितना खाओ वो आपकी मर्जी है ही। फिर उसके बाद में एक और योजना चलाई गांव के लिए, बोले सांसद आदर्श ग्राम योजना। हमारे PM मोदी जी ने कहा कि भाई जितने भी सांसद हैं 700-800 सांसद हो रहे हो, आप एक एक गांव को उठाओगे तो बहुत सारा गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा। 3000 से 5000 की आबादी वाला गांव उठा लो। बोले ठीक है। हमारे राजस्थान में बात आई तो 35 MP हैं टोटल। शुरुआत में 34 ने उठाया, फिर 31 हो गए, फिर आज के टाइम पे तो 10-5 लोग उठा लेते हैं एक आधा, जबकि एक गांव 1 साल के लिए था। वो सांसद ने चलाई, फिर इधर की साइड में CM पे लेवल पे भी चलाना था, तो CM जी ने बोल दिया कि अब हम CM आदर्श ग्राम पंचायत योजना चला देंगे। वहाँ ग्राम योजना थी, बोले कि ग्राम पंचायत। बोले एक MLA एक ग्राम पंचायत उठा लो। ठीक है, शुरुआत में 196 ने उठाया, दूसरी साल में आते आते 97 लोगों ने ही उठाया। कोई खास बात नहीं है। क्या करना है, सामुदायिक सहभागिता आधारित इसमें कुछ विकास करवाना है। ओके, फिर महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना क्या करना है, महात्मा गांधी के विकास जो मूल्य हैं उनका विकास करना है। एक जिले में एक गांव उठा लो, जो मूल्य हैं उनको करवाओ। 14 नवंबर को एक कोई दिवस मनवा दो। बोले कौन सा दिवस बनवाएं, क्योंकि गांधी वो नेहरू जी की जयंती है, हमारी साइड में तो कांग्रेस की सरकार है, तो बोले कि मनवा दो कोई भी दिवस। बोले ठीक है मनवा देते हैं, नेहरू जी की जयंती पे मेरा गांव मेरा गौरव, इस तरीके से मनवा देते हैं। ओके ठीक है, अब बात करते हैं नई योजना अगली स्मार्ट विलेज 2007-8 में शुरू हुई। इसमें 3000 जनसंख्या वाले कुल मिला के 3275 गाँव में स्मार्ट सुविधा बनाना या शहरी सुविधा डेवलप करना, ये स्मार्ट विलेज स्मार्ट सिटी नाम तो बहुत सुने होंगे। बोले कि गांव में स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट क्या बनवाना है, स्मार्ट मतलब गांव में सड़क बनवाओ, पानी की सुविधा दो, बिजली की सुविधा दो, इलेक्ट्रिसिटी की इंटरनेट की सुविधा दो, कनेक्टिविटी अच्छी करो, ट्रांसपोर्ट अच्छा करो, यही करना है बस, और क्या करना है। शहरी सुविधा और गाँव सुविधा में क्या अंतर होता है, गाँव जबकि और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं आज के टाइम पे, सारी शहरी सुविधाएं भी हैं और प्राकृतिक वातावरण भी अच्छा है शहरों से। तो बोले आपको क्या याद रखना है, स्मार्ट विलेज 2007-8 में शुरू हुई, 3275 गाँव हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अगला श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, रूरल प्लस अर्बन, गांव और शहर। बोले कि ऐसे गांव और शहर के से बीच के से जो क्लस्टर हैं उनको उठाओ और उनमें शहरी सुविधा प्रोवाइड कराओ, जो टाउन टाइप के हैं ना उनमें और डेवलपमेंट करवाओ। तो जो 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन वाले जो गांव थे उनमें अब शहरी सुविधाएं प्रदान कराओ।
इधर स्मार्ट विलेज में जो है वो 3000 जनसंख्या वाले, अब यहाँ बड़े गांव को लिया है उन्होंने, बोले बड़े गांव लो और उनमें से शहरी सुविधाएं प्रदान करवाओ, और नाम क्या रख दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निश्चित सी बात है, श्यामा प्रसाद जी हैं तो ये बीजेपी के आदमी होंगे, बीजेपी की सरकार शुरू करेगी, तो ये मोदी सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। देश में इसके तहत 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे जहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा। वो ही फालतू की बातें हैं, डेवलपमेंट वही सारा बात होती है। बस ध्यान क्या रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में 300 ग्रामीण क्लस्टर, 300 डाटा याद रखना है। बोले हमारे राजस्थान में क्या हुआ, बोले हमारे राजस्थान में अब तक 15 क्लस्टर जो है वो विकसित कर लिए गए हैं, ऐसा कोशिश की गई है। तो अलग अलग फेजों में किए गए हैं, पहले फेज में 5, दूसरे फेज में 6, अगले में 4, तो कुल मिला के डाटा याद रखना है, हमारे राजस्थान में 15 क्लस्टर का विकास करना है, बस बात खत्म। दोबारा रिवाइज क्या करेंगे, विकास क्या होता है वो सब चीज़ें भूल जाओ यार, सब पता है आपको विकास क्या होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, रूरल प्लस अर्बन, गांव में शहरों जैसी सुविधा देना, गांव कैसे हों, थोड़े से बड़े हो जाएं। स्मार्ट विलेज में 3000 जनसंख्या वाले, श्यामा प्रसाद जी वाले में बोले कि 25,000 से 50,000 वाले। ठीक है, कब से शुरू की, 21 जनवरी 2016 से, केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें क्या करना है, 300 क्लस्टर बनाने, राजस्थान में 15 क्लस्टर बनाए गए, बस बात खत्म। स्वयं विवेक जिला विकास योजना, बोले 2005 और 6 में शुरू की गई। और क्या बात है, स्वयं विवेक इन द सेंस कि जिला कलेक्टर को पावर दी गई है कि तुम अपने दिमाग से कहीं पे भी डेवलपमेंट करवा दो गांव में, बस बात खत्म। स्वयं विवेक खुद के दिमाग से डेवलपमेंट करवाओ, जिला कलेक्टर करवाएगा, बात खत्म। ओके, ये हुआ, स्थानीय विकास करवाओ, ग्रामीण विकास कराओ, जिला कलेक्टर को फुल पावर। लेकिन डाटा क्या याद रखना है, 2005 और 6 से शुरू हुई है। अब एग्जाम में फिक्स डेट फिक्स डाटा पूछा जाता है तो कुछ नहीं कह सकते, डाटा रटना होगा आपको। हमारे RS एग्जाम में हर बार 15 से 20 क्वेश्चन इसी में से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से। बाल टू बाल विकास पथ, ग्राम पंचायतों में विकास पथ का निर्माण करना है, और ये सीमेंट कंक्रीट की होनी चाहिए, ढकी नालियाँ होनी चाहिए। बस क्या याद रखना है, बाल टू बाल पथ जो है वो अगले 5 सालों के लिए ग्राम पंचायतों में विकास, बस ध्यान रखना है 5 सालों के लिए बनाया गया, बस और कुछ याद नहीं रखना। गाँव में रोड बनाने के लिए अगले 5 साल की योजना, तो वैसे इतना ध्यान रखना, बाल टू बाल 5 साल के लिए। महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, ठीक है, महात्मा गांधी जन भागीदारी, नाम सुनिए, जन भागीदारी, जन यानी लोगों की भागीदारी। ठीक है, बोले लोगों की भागीदारी का मतलब क्या, बोले यार लोग सामुदायिक रूप से कुछ बनाना चाहे ना मिल करके, तो लोग इकट्ठे हो जाओ, सरकार तैयार है, हम पैसा देने के लिए तैयार है आपको। बोले कैसे, बोले अगर गांव में आप शमशान बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इकट्ठे होकर के हमसे बोलो, राज्य सरकार से बोलो, आपको शमशान में जितना खर्चा आएगा उसमें से 90% हम दे देंगे, 10% तुम जो लोग इकट्ठे हुए वो लगा लेना। बोले ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आप सामुदायिक भवन बनाना चाहते हो अपने गांव में तो बोले 70% हम दे देंगे, 10% तुम लगा लेना। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाटा क्या याद रखना है, डाटा ये याद रखना है कि ये राज्य सरकार की योजना है। अब राज्य सरकार की योजना से भी इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि इसका पहले नाम था गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। बोले गोलवलकर जी कौन है, ये RSS के संस्थापक रहे हैं, तो ये बीजेपी के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आई, बोले गोलवलकर जी को नहीं रखेंगे। बोले अब क्या करें, तो हमारे लिए तो महात्मा गांधी जी रखेंगे, या तो राजीव गांधी रखेंगे, या सोनिया गांधी रखेंगे। भाई CM कांग्रेस की अगर कोई भी योजना चलेगी, आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, हमारे अगर कांग्रेस का व्यक्ति है, कांग्रेस का अगर CM है, तो या तो वो CM के नाम से चलाएगा कि CM आदर्श ग्राम योजना, या वो महात्मा गांधी जी के नाम से चलाएगा, या वो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से चलाएगा, या वो इंदिरा गांधी जी के नाम से चलाएगा, या राजीव गांधी जी के नाम से चलाएगा। वो तो क्या है, सोनिया जी अभी जिंदा हैं तो इसलिए सोनिया गांधी के नाम पे नहीं चला पाते, तो ठीक है, बाकी पूजा अभी सोनिया गांधी जी की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये है गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। गोलवलकर जी का नाम बदल दिया 2020 में, दोबारा से नाम याद रखना, 2020 में दोबारा से शुरू किया गया, तो डाटा याद रखना है आपको, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा महात्मा गांधी जन भागीदारी से रिलेटेड। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना जो है वो 2020 में फरवरी में शुरू की गई है, और इसमें जन भागीदारी निर्माण करना है। शमशान में 90% स्टेट देगा, और सामुदायिक अगर बनाना चाहते हो तो 70% देगा। बात खत्म, किसमें हुई, महात्मा गांधी जन भागीदारी में। अब बात करते हैं विलेज मास्टर प्लान। इसमें कुछ नहीं है, गांव के लिए 30 वर्ष का मास्टर प्लान बनाना है, 30 वर्ष का मास्टर प्लान बनाना है। ग्राम पंचायत टू ग्राम पंचायत प्लान का अनुमोदन करना है,
और ई पंचायत पोर्टल का विकास करना है। ओके, बस विलेज मास्टर प्लान का मतलब क्या होता है, एक बड़ा प्लान बनाओ कि इस गांव का लंबा डेवलपमेंट करना, अगले 30 साल बाद में ऐसा देखना चाहिए सुंदर। जैसे कि सिटी का होता है ना, सिटियों का सबका मास्टर प्लान बनता है, किसी भी सिटी होगा उसका डेवलपमेंट 2-5 साल के हिसाब से नहीं किया जाता है, 30 साल 40 साल के हिसाब से किया जाता है। भाई यहाँ पे एक बड़ी कॉलोनी बनाएंगे तो 30 साल पहले यहाँ के रोड ऐसे बनने चाहिए कि 25 साल पीछे पे काम आ जाए। तो ऐसा ही विलेजों के लेवल पे 30 साल का विलेज मास्टर प्लान, डाटा सिर्फ और सिर्फ 30 साल, बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जन प्रतिनिधि क्षमता डेवलपमेंट करना। बोले राष्ट्रीय जैसे ही आ जाएगा तो आपको पता ही चल गया कि केंद्र लेवल पे ही है इस योजना। बोले कि गांव के लेवल पे स्वराज अभियान को जो मजबूत करना है उसके लिए क्या करना होगा। स्वराज अभियान को मजबूत करने के लिए गांव के जो नेता है ना वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उनको पूरी राजनीति आनी चाहिए, वो कार्य कैसे करवाना है ये सब पता होना चाहिए, उसके अलावा स्किल्स उनकी करवानी चाहिए। तो गांव के जो नेता हैं उनका विकास करना, एक तरीके से उनका एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट करना। तो ये कौन सी है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये योजना है पंचायत सशक्तिकरण अभियान की अब योजना है, जिसमें पंचायतों का सशक्तिकरण किया जाता है और इसमें केंद्र जो है वो 60% देता है, 40% जो है वो स्टेट देता है। राष्ट्रीय केंद्र के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। कुछ खास बात है नहीं इसमें। क्या याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में जनप्रतिनिधि का विकास किया जाएगा जो आगे अच्छा काम करेगा। ओके, अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे ना रूडा, उन्होंने क्या है कि ऐसा होता है केंद्र सरकार भी करती है राज्य सरकार भी करती है, एक्रोनिम बहुत सुंदर से लगने चाहिए। अमृत योजना बना दी गई, ठीक है, मनरेगा योजना बनाई, नाम सुनने में ऐसे आसान से लगने चाहिए। हृदय योजना बना दी गई, जबकि उनकी फुल फॉर्म देखोगे तो आप चकित हो जाओगे मतलब क्या है ये, ठीक है, लेकिन वो एक्रोनिम याद रहते हैं एक्चुअली में और वो जरूरी है। वो अमृत योजना आपको याद रह जाएगी, हृदय योजना आपको याद रह जाएगी। वो कुसुम योजना आप देखेंगे, अगला लेक्चर आएगा तो उसमें कुसुम योजना देखेंगे। कुसुम योजना की फुल फॉर्म देखोगे तो आप चकपट हो जाएगी कि यार क्या फुल फॉर्म है और क्या इसका वो बना दिया, कुसुम नाम याद हो गया आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे रूरल ग्रामीण नॉन एग्रीकल्चर है, ये नॉन एग्रीकल्चर के लिए एन और ए भी लेने चाहिए। तो बीच में अगर एन लेते तो ऐसे इस तरीके से रूडा शब्द होता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बोले रूडा कर दो, डायरेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। तो रूडा राष्ट्रीय नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब नॉन एग्रीकल्चर नाम से समझ में आ गया, जो कृषि से संबंधित नहीं है, गैर कृषि है। बोले गैर कृषि क्या होंगे, जो हाथों की कारीगरी होती है वो गैर कृषि हो गए, बस बात खत्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूडा राष्ट्रीय मतलब ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, ये पूरा रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ये स्थापना याद रखनी है, 1955 में स्थापना की। गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना, क्लस्टर आधारित और दस्तकार स्वरोजगार को बढ़ावा देना। क्लस्टर आधारित जो है वो आपको वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। बोले कैसे किया जाए, बोले ऐसा करो, आप जीआई टैग ले लो, आप जो है वो जीआई टैग लगा दो, ये रूडा सहयोग करेगा उसमें। बोले जीआई टैग कैसे, बोले जयपुर की ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है तो इसे फेमस करने के लिए जीआई टैग लगा दो, जियोग्राफिकल टैग लगा दो। तो बोले ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए दिलवा दो। फिर उसके अलावा कोटा डोरिया वस्त्र प्रसिद्ध है, उसके लिए दिलवा दो। पोखरण की पॉटरी प्रसिद्ध है, इसके लिए जीआई टैग दिलवा दो। और सांगानेर और बगरू के हैंड ब्लॉक प्रसिद्ध हैं तो इनके लिए भी जीआई टैग दिलवा दो। तो ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, पोखरण पॉटरी, सांगानेर, बगरू के हैंड ब्लॉक के लिए जीआई टैग भी दिलवाई, जिससे ये प्रसिद्ध हुए। तो उन गांव में, ये गांव ही माने जाएंगे, छोटे छोटे बगरू गांव, सांगानेर गांव, पोखरण, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में फिर क्या है कि क्लस्टर आधारित वहाँ पे विकास होगा, और भी वहाँ पे दस्तकार आएंगे और काम होगा, लोग वहाँ से सामान खरीदने आएंगे। तो ये है रूडा, नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं। इसमें 3 उपक्षेत्र में काम किया जाता है, चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज। ध्यान रखना, चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज। इसकी अन्य योजना क्या है, अजरक क्लस्टर बाड़मेर और मैजिकल सोप आमेर, और भी योजना है, बस इतना ध्यान रख लेना। रूडा नाम समझ में आया। रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण क्या करना है, इसमें जो कृषि से संबंधित नहीं है उनको जो है वो आपको डेवलप करना है, क्लस्टर के आधार पे दस्तकार स्वरोजगार पे डेवलपमेंट करना है। जीआई टैग दबाओ, किनको, ब्लू पॉटरी को दबाओ,
कोटा डोरिया को दबाओ, पोखरण पॉटरी को दिलवाओ, और बगरू और यहाँ सांगानेर के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है उनको जीआई टैग दिलवाओ। बोले ठीक है, ओके। और कब शुरू हुई? 1955 में, 95 में ये शुरू हुई है, 1995 में शुरू हुई। तो ये हमारी योजनाएं हुई। कौन सी योजना हुई? विकास योजनाएं। अब थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। रिमाइंड कैसे करेंगे? कन्फ्यूज आ गए होंगे आप, मुझे पता है पूरा का पूरा। रिमाइंड करना है अब हम आपको। रिमाइंड कैसे करना है? रिमाइंड एक बार ओवरव्यू नाम से देखना है, फिर दोबारा बाद में लास्ट में आएंगे तब रिमाइंड करेंगे। बोले ग्रामीण आधारभूत विकास की सबसे पहले हमने देखा था, ग्राम पंचायत वाला चल रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा था, पहले पॉइंट पे हमने देखा था कि पंचायत राज है क्या, समझ लो। चलो समझा दिया मैंने, ठीक है। पूरा नागौर, राजस्थान, 73वां संविधान संशोधन 1993, 24 अप्रैल, ये सब मैंने समझा दिया, ठीक है। काम समझा दिया, पंचायत राज हो गया, उसमें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग भी हो गए, ठीक है। अगला फिर मैंने आपको समझाया कि गांव का विकास करना है, क्योंकि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज ये लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है। तो बोले गांव का विकास क्या किया जाए? बोले ऐसा करो कि पहले हम देखेंगे रोजगार दिलवाओ। बोले ठीक है, रोजगार दिलवाएंगे। रोजगार में सबसे इंपॉर्टेंट नरेगा दिलवा दिया। रोजगार, नरेगा में 100 दिन का रोजगार, 15 दिन के अंतर्गत रोजगार देना होगा, 5 किलोमीटर के अंतर्गत देना होगा, 1/3 महिलाओं को साथ में देना होगा। पैसा सामान और उत्पाद का, सामान और मजदूरी का अलग अलग है, 60 और 40 का। उसके बाद में ज़्यादातर रुपए जो है वो मजदूरी का पूरा केंद्र सरकार देती है, और खाता पैसा जो है वो बैंक में आएगा, डाकघर में आएगा। ओके, पहला डन हो गया, नरेगा हो गया। उसके बाद में अपना राजीव का मिशन परियोजना। बोले एक संस्था बना दो जिसका सीएम मुख्य अध्यक्ष बना दो, और ये जो केंद्र और कुछ राज्य योजना चलाएं इनका क्रियान्वयन ये करवा दे। बोले ठीक है। बोले कि क्या राष्ट्रीय लेवल पे केंद्र कौन सी योजना चलाएगा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है। तो ये योजना जो है वो लागू करवा देगा, राजीव का मिशन वाला। और इधर की साइड में राजस्थान का था, वो खत्म हो चुका 2015 में। उसके अलावा मैंने एक योजना बताई, एम्पावर मिटिगेशन ऑफ पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। बोले वेस्टर्न राजस्थान के जो 6 जिले हैं ना, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर, बाड़मेर, इन 6 जिलों में गरीबी मिटानी है, तो इसके लिए एम्पावर योजना चला दो। बोले ठीक है, एम्पावर। पहले ही रोजगार चला दिया। दूसरा, बोले रोजगार तो आप गांव में दे दिए, अब क्या करना है आपको कि आपको गांव में आवास बनवाने, घर की कमी है गांव में तो घर बनवाओ। तो बोले ठीक है, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था, ठीक है। कितना रुपए? 1,20,000 रुपए। स्वच्छता अभियान के तहत 20,000 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 90 दिन आपको और दिया जा सकता है। अच्छा घर बनवाना है तो 90 आपके उसमें हो गए नरेगा वाले, उसके पैसे एक्स्ट्रा आप ले सकते हो, कि ठीक है। उसके बाद में मतलब पहला आपको रोजगार दिया, घर बनवा दिया। अब उसके बाद में कुछ क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं देखी। बोले क्षेत्रीय कौन सी? मेवात 1986-87 में शुरू हो गई, ठीक है। 2 जिले, भरतपुर अलवर, ठीक है। उसके बाद में एक अगला क्षेत्र, बोले डांग का विकास करवाओ। डांग 8 जिले, ठीक है, 2005 में शुरू में कर दी, ठीक है। उसके बाद में मगरा क्षेत्र 5 जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, 5 जिले। बोले ठीक है, ये हो गए मगरा क्षेत्र। कब शुरू करना है? 2005-06 में। उसके अलावा बॉर्डर एरिया 4 जिले, बॉर्डर से कनेक्ट करने वाले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले। ये हो गई अपनी शुरुआत वाली योजना। फिर बोले कि ठीक है, अब आपने रोजगार दे दिया, आवास बनवा दिया, क्षेत्रों का डेवलपमेंट कर दिया, अब आप गांव का डेवलपमेंट करो। तो गांव के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट यानी सड़क बनवाओ, बिजली सुविधा, पानी की सुविधा, ये सब दिलवाओ। बोले सबसे बढ़िया एमपी को डायरेक्ट पैसा दे दो। बोले 5 करोड़ पर ईयर देंगे, ठीक है। अलग अलग एमपी, लोकसभा, राज्यसभा वाले अलग अलग अपने हिसाब से ले लो और डेवलपमेंट करवाओ। किसी भी गांव में कितना भी डेवलपमेंट करवाओ। 2020-21 में से रद्द कर दिया। जिला कलेक्टर इसका कार्यान्वयन करवाएगा, और गंभीर प्राकृतिक आपदा में कहीं भी 1 करोड़ दे सकते हैं। फिर बोले विधायक बोलेंगे कि यार अब हमारे नाम से भी कुछ 2-4-5 करोड़ रुपए आने चाहिए। बोले ठीक है, एमएलए लेड कर लो, 5 करोड़ पर एमएलए पर ईयर दिया जाएगा, और उसमें से 20% आपको SC/ST क्षेत्र में लगाना होगा। बोले ठीक है। उसके बाद में 1 करोड़ आपको हेल्थ में लगाना पड़ेगा कोरोना के टाइम पे, ओके डन। फिर उसके बाद में सांसद आदर्श ग्राम योजना मोदी जी ने शुरू की कि सभी सांसद एक एक गांव को उठा के आदर्श बना दो। यार अच्छी सी बात है। बोले 3,000 से 5,000 वाली आबादी वाले को बना दो। बोले बढ़िया है। हमारे राजस्थान में 35 सांसद आते हैं, शुरू में तो 34 ने ले लिया, बाद में धीरे धीरे करके 2, 4, 5 अभी आदर्श उठाते हैं, जबकि 1 साल में 1 गाँव को आदर्श बनाना है, होता ही नहीं।
बोले केंद्र ने बना दिया सांसद आदर्श, तो इधर सीएम जी कम नहीं पड़ेंगे। बोले कि हम भी बनाएंगे, तो बोले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना बना दो। बोले करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जैसे ऊपर बोला एक एमपी एक गांव उठाएगा, बोले यहाँ एक एमएलए एक ग्राम पंचायत उठा लो। बोले ठीक है। तो बोले कितने एमएलए हैं, बोले 200 एमएलए हैं। बोले उठाओ, तो पहली बार साल में 197 ने उठा लिया, 196 ने उठा लिया। दूसरी साल में 97 एमएलए ने जो है वो गाँव का वहाँ पे गोद लिया। बोले ठीक है, ये हो गई अपनी मुख्यमंत्री। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना हुई, उसके बाद में स्मार्ट विलेज, मुख्यमंत्री सीएम आदर्श ग्राम योजना हुई। ये है अपनी महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। महात्मा गांधी से रिलेटेड का मतलब महात्मा गांधी के विचारों का डेवलपमेंट करो। बोले ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों का डेवलपमेंट कर देंगे गाँव में। बोले कि एक जिले में एक गाँव निकालो, तो निकालेंगे एक जिले में एक गाँव। और बोले उसके अलावा क्या किया जाए, बोले कि 14 नवंबर को एक कोई दिवस मनवा दो। बोले कौन सा दिवस मनवा दें, बोले नेहरू जी का जन्मदिन है 14 नवंबर को, तो ऐसा करो मेरा गांव मेरा गौरव मनवा दो। बोले ठीक है। फिर उसके बाद 22 जिले अब जो है वो यहाँ पे काम चल रहा है, एक एक जिला एक एक गांव उठाया हुआ है, और वहाँ पे महात्मा गांधी की केंद्र पुस्तकालय भी बने हुए हैं। ठीक है। स्मार्ट विलेज 2007-8 में शुरू हुई, और 3000 की जनसंख्या वाले जितने भी गांव हैं, वो 3000 जनसंख्या गांव वाले कुल 3275 गाँव को स्मार्ट स्मार्ट है शहर जैसी सुविधा। फिर उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई 2016 जनवरी में। बोले 25,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले जो हैं उनमें शहरी सुविधा दो, बात खत्म। क्लस्टर आधारित डेवलप करना है, 300 क्लस्टर, अपने राजस्थान में 15 क्लस्टर हो चुके हैं। स्वयं जिला विकास, कलेक्टर को पावर दे दी, तुम भी डेवलपमेंट करा दो अपने दिमाग लगा के। बोले ठीक है। बॉल टू विकास, ग्राम पंचायतों में विकास करवाओ, विकास पथ बनवाओ, रोड बनवाओ, 1 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। ओके, 1 किलोमीटर के आसपास में। ओके, उसके बाद में महात्मा गांधी जन भागीदारी। जन भागीदारी बोले तुम अगर कुछ करना चाह रहे हो तो हम तुम्हारे सहयोग करेंगे, तुम भागीदार बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले इसका नाम था गोलवलकर जन भागीदारी योजना। इसको खत्म करके फरवरी 2020 में नई शुरू की गई महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। बोले शमशान बनवाओगे तो 90% दे देंगे, सामुदायिक भवन बनवाओगे 70% दे देंगे। ठीक है। विलेज मास्टर प्लान योजना 30 सालों के लिए मास्टर प्लान बना के दे रही है सरकार। बोले ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, कोई खास बात नहीं है, गांव के जो नेता हैं उनका डेवलपमेंट करना है। गांव के नेताओं में थोड़ी बहुत अभियान स्वरूप जो है वो उनके अंतर्गत पंचायत सशक्तिकरण अभियान चलाना है। बोले ठीक है। उसके बाद में रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोले क्या है, कृषि को छोड़ के बाकी चीज़ों का भी तो विकास करो, कृषि से रिलेटेड ही चल रही है। तो बोले क्या करें, बोले क्लस्टर आधारित अप्रोच रखो। क्लस्टर आधारित के आधार पर 4-5 का जीआई टैग दिलवा दो, बगरू सांगानेर वाला का जीआई टैग दिलवा दो, बुल्लू पोट्री का दिलवा दो। उसके अलावा जो है अपना पोखरण वाले का दिलवा दो, कोटेडोरिया का दिलवा दो। बोले ठीक है, ये करवा देते हैं, बात खत्म। ओके, ये हुए अपनी विकास परियोजनाएं। अब स्वच्छता अभियान की बात करेंगे। स्वच्छता अभियान आप जो सुनते ही हैं, गाड़ी वाला या कचरा निकाल, तो ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत है। ये कब हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। खुले में शौच मुक्त होना चाहिए पूरा भारत, और हमारे राजस्थान ने मार्च 2018 को घोषित कर दिया कि अब हम जो है वो खुले में शौच मुक्त हैं। ठीक है। अब इसमें क्या सहायता कि अगर कोई व्यक्तिगत शौचालय बना रहा है अपने घर के लिए, अगर शौचालय बनवाना चाह रहा है तो 12,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से केंद्र साइड देगी, 40 राज्य देगी। बोले ठीक है। अगर कोई सामुदायिक स्वच्छता केंद्र बनवाना चाह रहा है तो उसमें 3 लाख रुपए ग्राम पंचायत द्वारा दिए जाएंगे, और वित्त आयोग जो है वो 30% अलग से देगा इसमें सहायता करने के लिए। बोले ठीक है, ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके अलावा ठोस तरल कचरा प्रबंधन के लिए यहाँ पे अलग से 70% और 30% जो है वो रेशियो में पेमेंट होगा। ओके, तो ये हुआ अपना यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान। ओके, तो ये ठोस और कचरा प्रबंधन वाला है, इसमें 70% जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आएंगे, और 30% जो है वो फाइनेंस कमीशन एक्स्ट्रा देगा। ओके, ये हो गया अपना स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा हुआ राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना, शुरुआत की डेट याद रखनी है, 20 अगस्त 2019 को। जल संरक्षण के लिए पहली स्टेज में इसमें 33 जिले, 295 ब्लॉक और 4,000 गाँव को शामिल किया गया है राजीव गांधी जल संचय योजना। मैंने इसे स्वच्छता में ही शामिल कर लिया वैसे तो। ठीक है, आप देखिए दोबारा से, या स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन था,
अक्टूबर 2014 में खुले में शौच मुक्त, राजस्थान ने मार्च 2018 में। डाटा न्यूक तो याद रखना है। कितना रुपए मिलते हैं? 12,000 रुपये मिलते हैं। और जिसमें से यहाँ पे 12,000 नहीं, आई थिंक ये जो है वो 20,000 रुपये हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। इसमें टोटल जो पैसे मिलते हैं, 1 सेकेंड आई हैव टू रिमाइंड, 20,000 रुपये मिलते हैं। ओके, तो ये जो है वो आपको रुपए मिलेंगे। अगर ठोस और कचरा का प्रबंधन करना है तो उसमें 70 और 30% का रेशियो रहेगा। राजीव गांधी जल संचय योजना ये फर्स्ट स्टेज में 33 जिलों में लागू है और ये 20 अगस्त 2019 से लागू है। अब बात करते हैं पुरस्कार, बहुत जल्दी खत्म होता है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पुरस्कार जो है पंचायत लेवल पे 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार पुरस्कार देती है। पुरस्कार 4 देती है। एक देती है दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए, उनके नाम पे। दीनदयाल उपाध्याय जी जो है वो बीजेपी से रिलेटेड थे। नानाजी देशमुख, ये भी बीजेपी से रिलेटेड है। एक ग्राम पंचायत विकास योजना एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना, ये 4 हैं। ठीक है। दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड जो है वो 1 जिला परिषद को, 2 पंचायतों को और 5 गांव को दिया जाता है, ग्राम पंचायतों को। अब 5 गांव के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब हैं तो हैं भाडुंदा, उदावास और नंदरी, 3 गांव याद रख लेना। बाकी 4 के ये गांव है ना, 4 के SM 12 ND, ये गंगानगर के गांव है। वैसे ही नाम होते हैं गंगानगर के गांव में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से याद रखने हैं? भाडुंदा, उदावास और नंदरी। 2 पंचायत समितियों को मिला दीनदयाल उपाध्याय, बोले कौन कौन से? मंडौर जोधपुर और लाडपुरा कोटा, बोले ठीक है। श्री गंगानगर को जिला परिषद लेवल पे जो है वो ये दीनदयाल उपाध्याय मिला। ओके, उसके बाद में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, ये ग्राम सभा के लिए दिया जाता है। तो इसमें एक ग्राम सभा को दिया जाता है। वो कौन सी ग्राम सभा है? जखौरा ग्राम सभा को मिला, ग्राम पंचायत को मिला। ये कोटा में आती है, इसको 10 लाख मिले। ठीक है। ग्राम पंचायत विकास योजना, ये ग्राम विकास से रिलेटेड अवार्ड है। तो ये जो है वो नंदरी ग्राम पंचायत को मिला जोधपुर में, इसमें 5 लाख रुपए इसको मिले। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत, बाल के हितैष में कुछ काम किया जाए तो सुनारा, ये टोंक में है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए होंगे, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। पंचायत राज पुरस्कार 24 अप्रैल को देंगे, क्योंकि उसी दिन पंचायत राज दिवस है। कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। बोले कौन कौन के नाम पे रख दें? बोले हमारे ही नाम देख लो कोई। बोले दीनदयाल उपाध्याय जी को ले लो। बोले ठीक है। ये किसके लिए दे दें? बोले पंचायत में कुछ सशक्तिकरण किया हो। ठीक है। नानाजी देशमुख को ले लो। बोले किसके लिए ले लें? बोले ये कोई, उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा में कुछ अच्छा काम किया हो, ग्राम सभा ने उत्कर्ष प्रदर्शन किया हो। तो बोले ठीक है, ये ले लेते हैं। बोले ग्राम पंचायत विकास योजना के नाम से भी ले लो। बोले ठीक है। ये किसके लिए ले लो? गाँव में विकास किया हो उसके लिए ले लो। ठीक है। उसके बाद में बाल हितैषी पे अगर कोई काम किया है तो बाल हितैषी के नाम पे रख लो। बोले ठीक है। बोले कितने कितनों को देना है? बोले दीनदयाल जो है वो 5 गाँव को दे दो, 2 पंचायत समितियों को दे दो, 1 जिला परिषद को दे दो, बाकी 1-1 गाँव को दे दो, बात खत्म। बाकी जो है नानाजी, ग्राम पंचायत और बाल हितैषी 1-1 गाँव को दे दो। अब नानाजी वाले में 10 लाख रुपए दे दो, ग्राम पंचायत विकास वाले में 5 लाख दे दो। ठीक है। नानाजी वाला अवार्ड जीता है जखौरा गांव ने, कोटा का है। और ग्राम पंचायत वाला विकास योजना वाला जीता है नंदरी गांव ने। और बाल हितैषी वाला जीता है सुनहरा गांव ने। और दीनदयाल उपाध्याय वाला जो है वो बाडुंदा, उदावास, नंदरी गांव, मंडौर, लालपुर पंचायत समिति, श्री गंगानगर जिला परिषद। ध्यान रखना है, ये गांव के नाम याद रखने हैं और रिलेटेड भी याद रखना है। दीनदयाल उपाध्याय, बाडुंदा, उदावास, नंदरी। नानाजी देशमुख, जखौरा। ग्राम पंचायत विकास, नंदरी। बाल हितैषी, सुनारा। ओके, डन। अब एक और इम्पोर्टेंट इसी टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है, बायोफ्यूल प्राधिकरण। बायोफ्यूल पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बायोफ्यूल का मतलब है ये आने वाले समय पे वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। वैकल्पिक सूत्र मतलब रतन जोत, आपने नाम सुना होगा, जेट्रोफा जिसे वानस्पतिक नाम है उसका। तो रतन जोत और तेलीय पौधों के द्वारा जैविक ईंधन का निर्माण किया जाता है। रतन जोत और तेलीय पौधों के द्वारा। उसके अलावा करंज का भी पौधा यूज किया जाता है। तो रतन जोत रिलेटेड डाटा क्या है कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बहुत सारी बंजर भूमि है, वहाँ पे रतन जोत का पौधा जो है वो उपजाऊ हो सकता है, वहाँ पे उपजाया जा सकता है। अगर रतन जोत उपजायित किया जा सकता है तो वहाँ पे जो है हमें बहुत मात्रा में बायोफ्यूल मिल जाएगा। बोले ठीक है। इसके लिए क्या करें? बोले हम सबसे पहले एक्शन लेंगे राजस्थान वाले, क्योंकि हमारे पास में रतन जोत जेट्रोफा के लिए अच्छी कंडीशन है। बोले क्या एक्शन लिया जाए? बोले एक्शन ऐसा ले लेते हैं कि हम ये करते हैं
पहले 2005 में ही हम कमीशन बना लेते हैं, कोई कमेटी बना लेते हैं। बोले कमेटी बनाने से काम ना चलेगा, बोले ऐसा करो नीति बना देते हैं। बायोफ्यूल नीति लेके आ गए 2007 में। तो पूरे भारत में सबसे पहले बायोफ्यूल नीति लेके आ गया राजस्थान। और बोले नीति तो ले आए, ऐसे काम नहीं चलेगा, काम करवाओ, काम करवाने के लिए कोई संस्था बनाओ। बोले ठीक है, बायोफ्यूल प्राधिकरण बना दिया 2007 में। डेट याद रखना है, 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण बना। बोले ठीक है। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, ये रतनजोत जो है ये अपने 12 जिलों में, पश्चिमी जिलों में बहुत प्रचुर संभावना है इसकी, और करंज की जो पूर्वी 8 जिलों में पूरी संभावना है। ठीक है, बायोफ्यूल के लिए नियम लेके आ गए, अभी लेकर के आ गए 10 अगस्त 2019 में बहुत सारे नियम लेकर के आ गए। और इसमें मनरेगा के तहत बायोफ्यूल के लिए पौधारोपण किया गया। जेट्रोफा और करंज के पौधों का 3.20 करोड़ पौधे लगवाए जा चुके हैं जो बायोफ्यूल देंगे हमारे लिए। ओके, और नेशनल मिशन ऑन ऑयल एंड सीड ऑयल पाम के तहत भी पौधारोपण किया जा रहा है बायोफ्यूल का। अब देखो बायोफ्यूल वाला टॉपिक जो है वो हमारी अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपिक में भी बात कर सकते हैं। धीरे से समझिए। बायोफ्यूल प्राधिकरण, बायोफ्यूल का मतलब है कि रतनजोत और जेट्रोफा और करंज, इनके द्वारा जो है वो हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं बायोफ्यूल प्रौद्योगिकी के आधार पे। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारी बंजर जमीन पे ये उगाया जा सकता है। तो राजस्थान ने इस संभावना को पहचाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, तो बोले कि नियम ले आओ। पूरे भारत में सबसे पहले हम नीति लेके आ गए। बोले नीति बनाने से कुछ काम नहीं करा, प्राधिकरण बनाओ। बोले ठीक है, प्राधिकरण। बोले कौन कौन से पौधे इंपॉर्टेंट हैं? रतनजोत इंपॉर्टेंट है और करंज इंपॉर्टेंट है। बोले रतनजोत पश्चिम के 12 जिलों में उगाया जा सकता है, करंज पूर्व के 8 जिलों में उगाया जा सकता है। ठीक है, नियम लेके आओ। 2019 में बायोफ्यूल नियम लेकर के आ गए। ओके, मनरेगा के तहत 3.20 करोड़ पौधे लगाए गए, और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के तहत भी इसमें पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये 25 क्वेश्चन है, ये आपसे होने चाहिए। अभी मैं इन 25 क्वेश्चन को आपके लिए करवाता हूँ, अभी जस्ट नाउ। ठीक है, बहुत डीप में पढ़ेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम और योजनाएं। आप तो बोल रहे होंगे सर हमने तो ये कुछ स्पेशल नहीं देखा है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब जो विकास परियोजना जो चल रही हैं वो ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही आती हैं ज़्यादातर। तो ठीक है, तो आजीविका योजना, उसके अलावा ये वाली योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ये सब जो है वो उसी के अंतर्गत है। ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पहली लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये योजनाएं जो है वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। तो याद रख लेना, बात खत्म। उसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान दें तो आपको ध्यान आ जाएगी कि राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ध्यान आ रहा होगा। केंद्र में एमपी के लिए एमपी लेड चलवाई 5-5 करोड़ दे रहे हैं। तो बोले राज्य सरकार वाले भी बोलेंगे यार हम भी एमएलए, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। बोले ठीक है, तुमको भी 5-5 करोड़ दे देते हैं। बोले ठीक है। उसके बाद में अगली बात, बोले ये तो हो गया। उसके बाद में मेवात क्षेत्र योजना, डांग विकास योजना, मगरा योजना, ये सब राज्य सरकार की। केंद्र वाली बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान रखना। सांसद स्थानीय एमपी लेड जो है वो केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दी जा रही है। गृह मंत्रालय के द्वारा, ध्यान आ गया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के द्वारा आजीविका, मनरेगा, डीआरडीए, ये सब जो है वो योजना ध्यान रखनी है आपको। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो शायद मुझे छोटा और करना पड़ेगा मैं। यस, नाउ आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जूम इन करना होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी टफ है, टफ नहीं है लेकिन घुमा बनाने का तरीका है। आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के अंतर्गत यानी मनरेगा के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, ये क्या किया हुआ है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ठीक है, इसके तहत कौन सा कथन सत्य है? सत्य का चयन कीजिए। मनरेगा, ध्यान आ गया आपको? मनरेगा, ठीक है, गांव में रोजगार दिलवाना 100 दिन के लिए। कौन योजना, कौन चालू करेगा?
कौन कौन वहाँ से कब कब लागू किया जाएगा? 2005 में लागू किया जाएगा। संपूर्ण राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया जाएगा। कौन कौन होने चाहिए? ग्रामीण है, स्थानीय लोग होने चाहिए, महिला होनी चाहिए 1/3, जॉब कार्ड बनना चाहिए, 15 दिन के अंतर्गत मिलने चाहिए, 5 किलोमीटर के अंतर्गत मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी अगर नहीं हुआ तो। गांव सभा का काम क्या है? गांव का कार्य चयन, सामाजिक अंकेक्षण, ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नो ठेकेदार, नो मशीन, कार्यस्थल पर पानी छाया होनी चाहिए। कोरोना में जो है सबसे ज़्यादा काम राजस्थान ने किया, पूरा ये आवाज हो गया। अब इसमें क्या पूछा है कि मनरेगा से रिलेटेड कौन सी बात सत्य है? मैं पढ़ूंगा। पहला मैं पढ़ता हूँ, यह योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से संपूर्ण राजस्थान में संचालित की गई है। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो पूरे राजस्थान में ये लागू हो चुकी है, संपूर्ण राजस्थान में जो है वो लागू हो चुकी है। कब से लागू हुई है? 1 अप्रैल 2008 से लागू हो चुकी है। बिल्कुल, मैंने बहुत बार बोल दिया। बोले ठीक है, प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन की सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना। बात वही है, 100 दिन की तो गारंटी दे रहे हैं, पहली मेन बात है। बोले आवेदक के दिनांक से 15 दिन के 35 दिन, यहाँ लिखा हुआ है उसने 35 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना। बोले 35 दिन है क्या? बोले नहीं, 15 दिन की बात हुई थी। बोले ठीक है, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया। इसने पूछा सत्य कौन सा है, तो सत्य पे हम टिक लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद चौथा इसने बोला है गांव में 20 किलोमीटर की परिधि के लिए। बोले 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर तो नहीं, 5 किलोमीटर की बात हुई थी। 5 किलोमीटर में नहीं देंगे तो 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बोले ठीक है, तो चौथा भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही हुआ, ये आंसर सही हुआ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सा सही है? सही पूछा है इसमें, पढ़ रहा हूँ, खुद ही आंसर दे दोगे सब चीज़। प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड ये मैप आप ध्यान रखें, 20 नवंबर 2016 को लागू। लाभार्थी का चयन जनगणना 2011 के आधार पे। पुराने टाइम पे नाम इसका इंदिरा आवास योजना था। 1,20,000 की सहायता, शौचालय में 20,000 एक्स्ट्रा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाएगा। केंद्र और राज्य की यह 60-90 का अनुपात है और 90 दिन नरेगा का एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। सही पहुँचाना है मगर प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड। इंदिरा आवास योजना IAY को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। बात सही है यार, पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, अब नाम बदल के मोदी जी ने प्रधानमंत्री कर दिया क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी से नहीं है। ओके डन। इस योजना का विधिवत शुरुआत 20 नवंबर 2016 को किया। बिल्कुल सही बात है यार, आगरा में इसी डेट से शुरू हुई। सही है। अगला, लाभार्थी का चयन आधार आर्थिक संवेचन जाति आधारित जनगणना 2011 के संबंध पर किया जाएगा। बिल्कुल, ये बात भी सही है, 2011 के आंकड़ों पे किया जाएगा। उसके बाद में योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 30,000 दी जाएगी। 30,000 तो नहीं जमी, 1,20,000 की बात हुई थी, ठीक है। 2011 के आंकड़ों के आधार पे दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हो गए। चौथा जो है वो 1,20,000 की बात थी, इसने 30,000 लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा, MP-लेड सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ध्यान आ गया होगा कुछ, इसमें सही नहीं असत्य पूछा है इसने। पहले थोड़ा सा रिवाइज करो MP-लेड, 1 मिनट लगेगी रिवाइज करने में। बोले क्या है, 5 करोड़ पर सांसद को देने, जिला कलेक्टर लागू करवाएगा, अपने संसदीय क्षेत्र में लगवाओ। अगर MP लोकसभा का है तो अपने में, राज्यसभा का है तो देश में, राज्य में, और अगर मनोनीत है तो पूरे देश में। अगर आपदा आ जाए तो 1 करोड़ कहीं भी दे दो, ठीक है। उसके बाद में कोविड में 2 साल के लिए रद्द हो गया। उद्देश्य क्या है इसका? क्षेत्रीय विकास करना, और इसमें सांसद सहमति जरूरी होती है, जिला कलेक्टर जो भी काम करेगा, और 75 दिन के अंतर्गत जो है स्वीकृति देना है। ओके, अब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। राजस्थान में 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए राशि को कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा दे सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, 35 है टोटल, और आगे बात भी लिखी हुई है 5 करोड़ रुपए दे सकता है प्रति वर्ष अपने ही क्षेत्र में। बिल्कुल सही है। प्रत्येक लोकसभा सांसद और भी स्पेसिफाई किया है। अगर राज्यसभा होता तो भी गलत हो जाए, क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्य में कहीं भी दे सकता है। तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो बिल्कुल पहला सही हो गया। संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के निर्वाचित सांसद देश के किसी भी जिले का अनुसंधान कर सकते हैं। बोले संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, ऐसा कौन सा होता है? राज्यसभा के सांसद तो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बात तो ये आप वैसे ही गलत कर दोगे, ठीक है। पैसा का तो बाद में बात है। बोले राज्यसभा सांसद हो, राज्य का प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व थोड़ी करते हैं। और निर्वाचित लिखा हुआ है इन्होंने, अगर मनोनीत लिखते थे तो बात चल जाती। जो 12 मनोनीत होते हैं तब तो पूरे देश में कहीं कर सकते हैं। और ये देश के किसी भी जिले, गलत बात। अगर राज्यसभा का है, चुनाव हुआ है, तो राज्य के ही जिले को चुनेगा। तो दूसरा वाला गलत हो गया, ठीक है। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने क्षेत्र से बाहर देश के पुनर्वास में
दिशा निर्देश के अनुसार 1 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। अगला, कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की बिना की सहमति नहीं किया जाता। बिल्कुल सांसद की सहमति जरूरी है। तो बोले केवल 2 गलत है इसमें। राज्यसभा वाले के लिए लिखा है कि देश में कहीं, राज्यसभा वाले देश में नहीं, अपने राज्य में कराएंगे ना। अगला, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के पिछले असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, असत्य कथन चाटना है। अब ध्यान आया, मेवात क्षेत्र विकास, मेवात, डांग, मगरा, ध्यान आएगा सब आपको। मेव बहुल क्षेत्र में मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेव बहुल क्षेत्र, यह समुदाय मुख्यतः अलवर भरतपुर जिले के 12 खंडों में बहुलता से अनुवाद करता है। बिल्कुल सही बात है यार, अलवर भरतपुर में 12 खंड हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, मेवात क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1998 से मेवात क्षेत्र, 1998 बोला था क्या? मैंने बोला था 1986-87। तो बोले ये तो गलत लिख दिया उन्होंने। ओके ठीक है, दूसरा वाला हम गलत कर देते हैं। तीसरा उन्होंने बोला, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्रों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, रोजगार हो, ये सब विकास करने वाली बात हो गई। ठीक है, 2020 के अनुसार इसमें कुल उपलब्ध राशि इतने रुपए करोड़ के विरुद्ध इतने कुल प्राप्त हुए। अब ये डाटा याद नहीं रह पाता, रखना चाहो तो याद रख लेना, इसलिए मैंने डाटा फालतू का तो दिया ही नहीं है। ये सब तो जो इम्पोर्टेंट है वो दिया है। तो 60 करोड़ जो है वो उसमें से 8 करोड़ खर्ची है, पर याद नहीं रहो तो ठीक है, बट ये सही है। तो बस इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य ये 1986-87 वाला असत्य है, बी वाला जो है वो असत्य है। आपको ध्यान रहना चाहिए, 86-87 में लागू हुआ। अगला, ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की कड़ी कौन सी होती है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में पंचायत समिति आती है। पूरा पंचायती राज रिवाइज कर लो, 1 मिनट में याद हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा मिला, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय जो है वो विकास, स्थानीय स्वशासन लागू किया गया है, जिसमें पंचायती राज भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायत राज की शक्तियाँ, 243 जी में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत नीचे, पंचायत समिति बीच में, तीसरा जिला परिषद। वर्तमान में 11,343 ग्राम पंचायत हैं और 352 पंचायत समिति हैं। पैसा शेड्यूल्ड एरिया के लिए 1996 में ग्राम सभा, गांव के सभी लोगों के वोटिंग अधिकार प्राप्त हैं। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग। केंद्र के वित्त आयोग जो हैं वो इस समय एन.के. सिंह हैं, एन.के. सिंह ध्यान रखना है। हमारे राज्य के वित्त आयोग जो हैं वो इस समय प्रद्युम्न सिंह है, इससे पहले ज्योतिकरण सिंह है, प्रद्युम्न सिंह अभी जस्ट बने। ओके, इसका आंसर आपका हो गया पंचायत समिति बीच में हो गई। ओके, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आपको ध्यान आएगा। ठीक है, सत्य कथन छांटिए, इसमें से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन यह ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा, बिल्कुल सही है। यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड बीएड क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही है। 8 जिले बिल्कुल सही है। ठीक है, और 26 पंचायत समिति भी मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल सही है। और गाँव की संख्या भी याद रखो, तो बोले तीनों सही है। तो कब? 2005-06 मगरा 2005-06। आर्थिक समीक्षा के अनुसार महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? शुरुआत की गई, क्यों की गई थी? अच्छा, किस योजना का नाम बदल करके ऐसे किया गया था? महात्मा गांधी जन भागीदारी। महात्मा गांधी जन भागीदारी मैंने बताया था, शमशान के लिए 90% और उसके लिए 70% दिया जाएगा सामुदायिक भवन के लिए। तो पहले इसका नाम गोलवलकर था, गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी। नाम बदल के क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया, ध्यान आ जाएगा आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम बदल के किया गया था। अगला, बायोफ्यूल प्राधिकरण, ये सारे टॉपिक याद हो जाएंगे आपको। वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है रतनजोत, 12 जिले, करंज 8 जिले। पहली नीति 2007 में, फिर उसी समय प्राधिकरण लेके आ गए थे, और फिर अभी जो है वो फाइनली हम क्या लेके आ गए हैं? बायोफ्यूल नियम 2019 में। ओके, तो यहाँ बायोफ्यूल वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। राजस्थान में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व वन क्षेत्र की अनुपयोगी भूमि में रतनजोत व अन्य तेलीय पौधे से जैविक खेती का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ पे संभावना अधिक है। तो 2007 में बायोफ्यूल नीति घोषणा की गई, बिल्कुल सही बात है। 2007 में राज्य सरकार द्वारा बायोफ्यूल नीति घोषित करके अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य के 12 जिले, बिल्कुल सही बात है, पूरब वाले, इन क्षेत्रों में तेलीय पौधे लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। आ रहा है आसानी से समझ में। अगला, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना क्या है? मुख्यमंत्री जी के नाम पे ही है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत बोले क्या करना है? जैसे सांसद में एक एमपी एक गांव को ले रहा था, यहाँ एक ग्राम पंचायत को एक एमएलए ले लेगा। शुरू में 196 ने लिया,
दूसरे में 97 ने लिया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अद्वितीय परिवर्तनकारी है। ठीक है, योजना सामुदायिक सहभागिता पर आधारित है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, ये ठीक है। इसमें बोला है कि प्रथम चरण में 10 गांव लिए, दूसरे में 50, ये तो गलत बात है। पहले चरण में 196 ने लिए, दूसरे में 97, तो इनमें से पहले 3 सही है, चौथा गलत है। उसके बाद में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना रिवाइज 27 नवंबर 2019 को लागू, 150वीं जयंती पर एक जिले में एक गांव को महात्मा गांधी मूल्य विकास करना है। 14 नवंबर को ये दिवस मनाना है और 22 जिले में ये खुल गए हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, किस अवसर पर लागू की गई महात्मा गांधी की 150, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा गांव गौरव 14 नवंबर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, थोड़ा सा ध्यान करो, 300 कलेक्टर डेवलप करने हैं। आबादी थोड़ी ज़्यादा है, 25,000 से 30,000 के बीच में। हमारे राजस्थान में 15 हो चुके हैं अब तक। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अब। राजस्थान में प्रथम चरण में अब ये इन्होंने नाम दे दिए जिले, 5 जिले, दूसरे में 6 जिले और तीसरे में इन्होंने बोला है 4। वैसे तो तीनों 5, 6 और 4, अब जो जिलों के नाम तो याद नहीं रख सकते आप। ठीक है, बट इसमें तीनों ही सही हैं। बट आप इतना भी ध्यान रख लो, पहले में 5 हुए, दूसरे में 6 हुए, तीसरे में 4 हुए, तो उससे काम चल जाएगा। 300 कलेक्टर बनाने, 15 अपने राजस्थान में आ गए। पंचायती राज विभाग में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम्मिलित नहीं बताना है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा विकेंद्रीकरण वाली बात सही है। पेशा अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ठोस सरल के लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आयकर का उचित तरीके से संग्रहण, इनकम टैक्स की तो मैंने पंचायत राज से रिलेटेड कोई बात नहीं करी। ठीक है, तो ये है नहीं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 खुले में शौच मुक्त राजस्थान 2018 में हो चुका है। अगर आप बना रहे हो तो 20,000 रुपये देगी सरकार। ठीक है, मैं एक बार आप कंफर्म कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें थोड़ा सा आप याद रख पाओ। हाँ, ये ध्यान रखना है, 12,000, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। 12,000 ध्यान रखना, 20,000 नहीं, 12,000, 12,000 ध्यान रखना, 12,000 जिसमें से 7200 रुपये 60% जो है वो कौन देगा, केंद्र देगा, और 4800 रुपये जो है वो राज्य देगा। 12,000 थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 1-2 बार गलती होगी, 20,000 की 12,000। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए निम्नलिखित व्यक्तिगत शौचालय के लिए बीपीएल और वो 2011 की जनगणना बीपीएल के आधार पे, एक्चुअली बीपीएल के लिए 12,000 रुपये, बिल्कुल सही बात है। ओके, कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है, पहला सही है। 3 लाख रुपए की लागत में विकलांग व्यक्ति के विशेष प्रावधान के साथ साथ में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये वाला भी। तीसरा, राज्य के इतने गाँव में ये प्रस्तावित हो चुका है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन से 70% और वित्त आयोग से 30%, बिल्कुल सही है। तो उनमें से तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही हैं। अगला सवाल, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार एवं स्वच्छता के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये स्पेशल योजना चलाई गई थी जब कोरोना के कारण लोग घरों की तरफ जा रहे थे, तो उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। राजस्थान में 22 जिलों में इसके द्वारा 48 लाख मानव दिवस कार्य लागू किए थे, केंद्र सरकार की योजना है। ओके, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार में अश्वमेधिक योग में कौन कौन से गांव को नहीं मिला? तो जिला परिषद तो गंगानगर को मिला ही था, आपको ध्यान है। पंचायत समिति आपको ध्यान रखनी है, मंडौर और लाडपुरा में मिला था। नंदरी तो गांव है, और पंचायत समिति मंडौर को मिला था, लाडपुरा को मिला था। ग्राम पंचायत में भांडूरा है, नंदरी है और उदाबास है। भांडूरा, उदाबास और नंदरी 3 गांव तो हो गए। बाल हितैषी सुनारा गांव को मिला था, टोंक में। नानाजी देशमुख आपको ध्यान रखना है, नानाजी देशमुख जो मिला था जखोरा गांव को मिला था। नानाजी देशमुख जखोरा गांव कोटा को मिला था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बताया था, गांव के लेवल पे नेताओं का डेवलपमेंट करना। तो पंचायत सशक्तिकरण अभियान के स्थान पर वित्त वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। ये इस योजना के तहत वित्तीय प्रावधान 60 और 40 का है। विशेष जनप्रतिनिधि एवं कार्मिकों की क्षमता बढ़ाना, पंचायत राज संस्थाओं का आधारभूत ढांचा विकसित करना। ठीक है, तो ये उपयोग तीनों सही हैं। विलेज मास्टर प्लान गांव में डेवलपमेंट 30 वर्ष के हिसाब से, इसमें 10 वर्ष लिखा है तो गलत है। सर्वप्रथम मंत्रिमंडल बैठक दी गई और फिर ग्राम सभा अनुमोदन किया जाएगा, नहीं, इसमें गांव के लेवल, इसमें जो होगा ग्राम पंचायत टू ग्राम सभा जो है वो प्लान का अनुमोदन होगा। ग्राम पंचायत जो है वो पहले प्लान बनाएगी, ग्राम सभा अनुमोदन करेगी। तो पहला सही है इसमें,
दूसरा 30 साल के लिए, यहाँ 10 साल लिखा है तो दूसरा गलत है, गलत पूछा है तो दूसरा भी गलत है। और मंजूरी की बात बोली है उन्होंने कि वही राज्य मंत्री नहीं, ग्राम पंचायत तो बना के देगा, ग्राम सभा मंजूरी देगी, तो दूसरे और तीसरे इसमें गलत है। अंबेडकर भवन जो है वो पंचायत समिति मुख्यालयों पे बनाए जा रहे हैं, 180 करोड़ की लागत से 140 पंचायत समितियों पे बनाए जा रहे हैं। पंचायत समिति मुख्यालय जहाँ प्रधान बैठता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग ये तीनों ही सही हैं। 2019-20 में इसमें जो है वो जहाँ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका हैं, उन जगहों को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी पंचायत समिति हैं वहाँ पे जो है वो 140 पंचायत समितियों में अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे। एक भवन की 55 लाख लागत होगी और टोटल 100 इसमें टोटल 180 करोड़, एक्चुअली में 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजीव गांधी जल संचय योजना, इसमें 33 जिलों में असत्य कथन, तो ये 33 जिलों में 295 ब्लॉक और 4000 गाँव की बात है, तो यहाँ पे 190 ब्लॉक लिखे तो असत्य कथन ये हो गया। ठीक है, 2 साल के लिए ये इस दिन लागू हुई जल संचयन। रूड़ा अंतर्गत शामिल नहीं है, चमड़ा शामिल है, ऊनी वस्त्र शामिल है, बागवानी शामिल नहीं है, लघु खनिज तो बागवानी हो गया आंसर। 25 रूड़ा बौद्धिक संपदा अधिकार में कौन सी हस्तशिल्प के भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? पोखरण के लिए हो चुका है, ब्लू पॉटरी के लिए हो चुका है, कोटा डोरिया के लिए हो चुका है, सांगना बगरू के लिए हो चुका है, प्रयुक्त सभी के लिए हो चुका है। तो ये हुआ हमारा पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। आई थिंक कि शायद ही कोई सवाल अब आपसे छूटे। अब मैं इसको और रिवाइज नहीं कराऊंगा एक्चुअली में, अब मैं खुद भी परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। मैं कम से कम 5-5 बार रिवाइज करा दिया। ओवरव्यू तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा। पंचायती राज बताया मैंने, पंचायती राज ध्यान रखना है क्या क्या, ये अपना ध्यान रखना है क्या चीज़। 24 अप्रैल को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 9वां ठीक है भाग, और ये अनुच्छेद पेशा इसी से रिलेटेड है। राज्य वित्त आयोग, अब प्रद्युम्न सिंह है। ज्योतिकरण वाली चीज़ दोबारा से रिवाइज करूंगा। ज्योतिकरण जी ने बोला कि राज्य में जो पैसा आ रहा है उसमें से 7.18% जो है वो आप स्थानीय सुशासन को दो, उसमें से 75 गाँव को, 25 शहरों को। बोले ठीक है, गाँव में बोले 5% जिला परिषद, 20% पंचायत समिति और 75% गाँव को। ठीक है, बिल्कुल सही है। 280 में अपना वित्त आयोग की बात है, और वित्त आयोग आज के टाइम पे NK सिंह है, 1 अध्यक्ष और 4 यहाँ पे मेंबर होते हैं। 41% बंटवारा किया हुआ है। ओके, फिर मैंने बोला कि रोजगार योजना चलाओ, मनरेगा चलाई, राजीव का विकास योजना चलाई, ठीक है, और एम्पावर चलाई हमने। फिर बोला हमने कि क्षेत्रीय विकास योजनाएं चलाओ, कुछ स्पेशल क्षेत्र का विकास करवाओ कुछ स्पेशल तरीके से। बोले ठीक है, किसका करवा दो? मेवात का करवा दो, डांग का करवा दो, मगरा का करवा दो, बॉर्डर एरिया का करवा दो। ठीक है, अब आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुराना नाम इंदिरा आवास योजना, कितने रुपए? 1,20,000 रुपये। फिर बोला कि विकास करवाओ आधारभूत ढांचे का। बोले कैसे करवाओ? पहले MP के लिए रुपए दे दो, MP लैड 5 करोड़ रुपए पर ईयर। बोले रद्द कर दो, 2 साल के लिए, कोरोना चल रहा है। राज्य में MLA लैड। उसके बाद में CM से पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना, CM आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज बना दो, श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन बना दो। ठीक है, जिला कलेक्टर विकास करवा दे, बाल टू बाल विकास पथ बनवा दो, महात्मा गांधी जन भागीदारी 90% शमशान के लिए, विलेज मास्टर प्लान 30 वर्ष के लिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये जो है वो एक तरीके से पंचायत सशक्तिकरण, नेताओं का डेवलपमेंट करो और कुछ आधारभूत ढांचा पंचायत की संस्थाओं का। रूड़ा कुछ GI टैग दिलवा दो और क्लस्टर आधारित जो है अप्रोच रखो। स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, उसके बाद में पंचायत पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय, गंगानगर, उसके अलावा 2 गांव, 2 पंचायत समिति, मंडौर और लाडपुरा, भाडूदा, उदावास और नंदरी गांव। नानाजी देशमुख, जखौरा। उसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना नंदरी गांव को। ठीक है, और बाल हितैषी सुनारा गांव को। बायोफ्यूल, रतनजोत 12 जिले, करंज 8 जिले, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत, फर्स्ट बायोफ्यूल नीति 2007 में, बायोफ्यूल के लिए प्राधिकरण 2007 में, 2019 में यहाँ पे नियम बनाए गए, और कोरोना अपना यहाँ पे मनरेगा के तहत बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए। ओके, आई थिंक ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, और शायद इससे बाहर कोई भी सवाल जो है वो ग्रामीण विकास पंचायती राज से आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। चलो नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।